हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेक्टर्स हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो आज का हमारा टॉपिक होगा काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। इसमें हमारे पास जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वही है कि रिवीजन हमारा पूरा डिटेल में बात नहीं होगी हमारे पास, जो सिर्फ थोड़े से मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम लोग। चीजें मैं सारी डिस्कस करूंगा जितना हो सकेगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, एक पार्टिकल लिया, छोटा सा मास ले लिया कैसे करके। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये सीधा सीधा चल रहा है ऐसे करके, ये सीधा सीधा इधर साइड को चल रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, या फिर वन डायमेंशन मोशन बोल दो, वन डायमेंशनल मोशन बोल दो। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या ये मास सीधा सीधा चले तब वन डायमेंशन होगा? नहीं बोलना। अगर ऐसे करके चले, वन डायमेंशन ऊपर वाली साइड को चलता रहे, ये मास सीधा सीधा ऊपर वाली साइड को चलता रहे, तब भी वन डायमेंशन ही होगा हमारे पास। ये वन डायमेंशन हमारे पास मतलब होता है। तो कोई पार्टिकल है, अगर जैसे मैं अगर चल रहा हूं, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलता रहूं कुछ बड़े लंबे डिस्टेंस तक, अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास, कोई मास बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बड़े लंबे डिस्टेंस तक चलती रहेगी, ये कुछ बड़ा लार्ज डिस्टेंस किया, तो अब तो इसको बोल सकते हैं हम ये वन डायमेंशन मोशन होगा। क्यों? अब देखो, अब इस डिस्टेंस के मुकाबले में ये मास बहुत छोटा हो जाएगा। इस मास को हम पार्टिकल की तरह मान लेंगे, ये पॉइंट मास की तरह मान लेंगे। इसको कैसे मान लेंगे हम लोग? पॉइंट मास की तरह ऑब्जर्व कर लेंगे। पॉइंट मास की तरह मान लिया, तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो सीधा सीधा चले जा रहा है। जैसे बस को ही मान लो, अगर बस है हमारे पास, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं उसको भी। ये कोई बस है हमारे पास, ये बस आगे वाली साइड को चले जा रही है, आगे वाली साइड को चली जा रही है। कोई ये आ गया कुछ मान ली 100 किलोमीटर आगे तक आ गई, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है इसमें, तो इसको कैसे मानेंगे? बस क्या वन डायमेंशन मानेंगे? हाँ, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं? जैसे हम लोग, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे आएगा कि जिसके मुकाबले डिस्टेंस बड़ा ज्यादा हो, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। तो ये वन डायमेंशन का पार्ट होता है। तो हम ज्यादातर स्टडीज में हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट आएंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वन डायमेंशन में चलाया करेंगे उन चीजों को। वन डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे पास, वो एक रेफरेंस पॉइंट की बात है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रेफरेंस पॉइंट की बात। रेफरेंस पॉइंट बोलो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है हमारे पास? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब है कि चीजों को किस फ्रेम से देखा जा रहा है, किस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर कौन है। मेन क्या हमारे पास? ऑब्जर्वर कौन है हमारे पास? ऑब्जर्वर कौन है हमारे पास? ऑब्जर्वर कहां है, या फिर हम बोल रहे हैं ऑब्जर्वर कहां है। जो ऑब्जर्वर है वो कहां से, हम चीजों को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताती है हमारे पास। इस वजह से बड़े वो है एग्जांपल हमारे पास, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे ये मान लो, अगर ये हमारे पास बस है, बस ही आगे वाली साइड को चल रही है कुछ वेलोसिटी के साथ हमारे पास। अगर मान ली जाए इस बस में कोई पर्सन बैठे हुए, यहाँ पे एक बैठा हुआ है, यहाँ पे दूसरा बैठा हुआ है। अब ये बस है हमारे पास, तो यहाँ पे एक बंदा ये बैठा, एक बंदा ये बैठा हुआ, और ये हमारे पास तीसरा पर्सन आ गया, या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये ग्राउंड पे आ गया हमारे पास, ये ग्राउंड पे, ये बस इधर सड़क पे चल रही है हमारे पास। अब इस पर्सन के मुकाबले अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दिया, इस पर्सन को सी नाम दे दिया हम लोगों ने। ए वाला पर्सन, बी वाला पर्सन, सी वाला पर्सन। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना फर्क पड़ जाता है चीजों में। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहा हूं, अगर मेरे साथ कोई बस में बंदा बैठा हुआ मैं उसको देख रहा हूं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी मेरे को लगेगा भाई तू भी तो रेस्ट पे है। कैसे? ये देख, ये कैसे है हमारे पास? रेस्ट पे बोलेंगे। अगर मैं बी को देख रहा हूं, बी को देख रहा हूं ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो बी किस पे आएगा? रेस्ट पे आ जाएगा हमारे पास। बी किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अब ए के रिस्पेक्ट में अगर सी को देखूंगा, ए के रिस्पेक्ट में अगर सी पे देखूंगा, तो सी किस में आ जाएगा? मोशन में आएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिख दी मैंने? ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बोल दिया। रिस्पेक्ट में मतलब ऑब्जर्वर कौन लिया मैंने? ए लिया है। और ऑब्जर्वर क्या है? जो मेरे पास फ्रेम आई, ये जो मेरे पास फ्रेम आई, इस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, इस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, तो इसके हिसाब से ये वाला पर्सन किसमें? रेस्ट में, सी वाला किसमें? ग्राउंड पे, वो किसमें? मोशन में। क्यों? अब देखो बस आगे वाली साइड को जा रही है, पर ये ग्राउंड पे तो खड़ा ही हुआ है,
अब ये बंदा ग्राउंड पे है, तो ए जब इसको देखेगा तो इसको लगेगा ये बंदा पीछे वाली साइड को जा रहा है। जैसे हम लोग बसेस में पेड़ों को देखते हैं, अगर मैं बस में बैठा हूं और मैं किसी पेड़ को देख जा रहा हूं तो पेड़ मेरे को दिखेगा, मैं ऐसे पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे पास आता है रेस्ट और मोशन का। ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको रेस्ट और मोशन का पता चल जाता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या हो जाता है, रेस्ट और मोशन का भी पता चल जाता है हमारे पास। ठीक है जी बोलना। तो हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर यहाँ पे चलो थोड़ी सी बात करी ली रेस्ट और मोशन की, रेस्ट और मोशन की, तो थोड़ा सा और देख लेते इसको। जैसे अब ये नहीं बोल सकते हमारे पास जो चीजें हमारे को सामने दिख रही है वो एक्चुअल में रेस्ट फ्री है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेस्ट और मोशन? ये डिपेंड कर रहे हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। मतलब क्या है, एक तरह का रिलेटिव मोशन है, मतलब रिलेटिव चीजें दोनों, रिलेटिव मोशन नहीं बोलेंगे, दोनों कैसी है, रिलेटिव चीजें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है चीजें, कि मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर अब देखो सी को ऑब्जर्वर मान लो, सी को ऑब्जर्वर बनाया अगर मैंने, सी ऑब्जर्वर है तो ए को देखेगा, सी को देखेगा, ए आगे जाता होगा, जैसे गाड़ी में बैठा है गाड़ी आगे जा रही है, ऑब्जर्वर ये भी आगे जाएगा। सी अगर बी को देखा वो भी आगे जाता है, तो ये रेस्ट ऑफ मोशन केस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। नेक्स्ट हमने बेसिक है, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हमारे पास आसान सी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सी चीजें हमारे को चाहिए हमारे पास, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन, सबसे बेसिक वाले फंडे। तो आपने पढ़ रखी चीजें, एक बार जल्दी जल्दी से छोटी छोटी सी रिवाइज कर लेते हैं इनको। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं और एक साइड डिस्प्लेसमेंट ही कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ होता है, बस जो एक्चुअल पाथ होता है ना उसको डिस्टेंस बोलते हैं, जो एक्चुअल रास्ता होता है, जो जैसे बस जा रही है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, तो एक्चुअल जो रास्ता बना हुआ बस का वो हमारे पास ए से बी तक जाने में, जो एक्चुअल पाथ है हमारे पास जाने का वो ये बना हुआ है हमारे पास, यहाँ से बस जा रही है ए टू बी, ए से बी तक जा रही बस, तो एक्चुअल जो रास्ता हमारे पास वो उसका डिस्टेंस बता रहा है, ये 45 किलोमीटर बस की हमारे पास। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है हमारे पास, ये बताता है शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास कौन सी चीज बता रही है, डिस्प्लेसमेंट। अब ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन हमारे को क्या बता रहा होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से पता चल जाएगा हमारे पास। ठीक है जी बोलना। इसमें और अब डिस्प्लेसमेंट की बात की हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट की बात की और डिस्टेंस की बात की हम लोगों ने। डिस्टेंस बोल दिया एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बोल दिया हम लोगों ने। अगर मैं बात करूं, अब देखो कभी बार कर सकता है कि अब कई बार हो जाता है कि ए पॉइंट ये है, एक्चुअल रास्ता भी यही था, एक्चुअल रास्ता भी यही है, यहां से यहां जाने का एक्चुअल रास्ता भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही आएगी फिर हमारे पास। तो इधर से लिखना, अगर मैं ये बोलूं ये एक्चुअल पाथ है तो मैं इधर से लिख सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं यहां से ये निकालूं, या तो फिर ये हो सकता है ज्यादा ज्यादा, और एक्चुअल में क्या होगा जनरल केसेस में, यहाँ पे बड़ा है तो हमारे को दिख रहा है डिस्टेंस बड़ा है, कि डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो जाए डिस्टेंस, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहां से चीज देख लो कि हमेशा क्या हुआ करेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा वेक्टर में देख लेते हैं। हम मान लीजिए जैसे ये है, थोड़ा वेक्टर पढ़ा हम लोगों ने, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है हमारे पास। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मान लिया मैंने, पार्टिकल मान लिया ए वाली लोकेशन पे, तो यहां से मैंने ओरिजिन से ए का डिस्टेंस मैंने मान लिया, ये कुछ r1 लिखा, ये कोई बी लोकेशन है हमारे पास, बी वाली लोकेशन, यहां से यहां पे r2 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक पार्टिकल की लोकेशन ये ए, ये बी हमारे पास, तो ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ए से बी डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगी हमारे पास, ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट, ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। अब डिस्प्लेसमेंट को हमारे पास ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कैसे लिखा करेंगे, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्स वेक्टर लिख दिया, तो कैसे निकालेंगे, जो फाइनल की पोजीशन होती है
माइनस ऑफ इनिशियल की जो लोकेशन पोजीशन होती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर देती है। अब ये जो बनाया ना मैंने आर वेक्टर R1 वेक्टर, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर हमारे पास, ये हमारा पोजीशन वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर। R2 पोजीशन वेक्टर हमारे पास, तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो फाइनल की पोजीशन है ये वाली थी, माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, ये हमारे को क्या दे देगी, डिस्प्लेसमेंट दे देगी हमारे पास। अगर वेक्टरली देखना हो तो ऐसे देखा जा सकता है हमारे पास। इसको मैं ट्रायंगल लॉ से बता सकता हूं। अगर मान लीजिए जैसे ये है, तुम लोगों ने ये बनाया कि ए से बी पूछा, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ए से बी की बता रहा हूं। अब ट्रायंगल लॉ यहां पे लगाना तो कैसे, देखो R1 वेक्टर ये आया, एक वेक्टर ये आया, दूसरा वाला वेक्टर ये आ रहा है हमारे पास, तीसरा वाला वेक्टर ये आया हमारे पास, ये टेल से दूसरे हेड को जोड़ रहा है। तो अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर हमारे पास, ये R2 गिवन है, तो मैंने क्या बताया था ट्रायंगल में, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो अगर ये रिजल्टेंट है हमारे पास तो देखने ये मैंने लिखा R2 वेक्टर। अब देखो हमने क्या लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल R2 माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो दिस प्लस दिस किसके बराबर आना चाहिए, दिस के बराबर। इसको और इसको ऐड कर दो, R1 से R1 कैंसिल होगा तो हमारे पास R2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यहां से यहां तक डेल्टा R लिख लेता हूं, इज इक्वल टू किसके बराबर, R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है, R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल। हमारे पास R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, ये डेल्टा R है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे करके देखा जा सकता है हमारे पास। छोटी छोटी सी बातें ये तो पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बोला यूनिट्स आएंगे इसके मीटर, इसके भी मीटर ही आएंगे हमारे पास। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, यूनिट्स मीटर, मीटर हो गया। एक चीज हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बाकी चीजें और होती है, अभी के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट देखना वेलोसिटी और स्पीड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब नेक्स्ट देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी देख लेते हैं। ये हमारे पास स्पीड लिखी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी की बातें कर लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। स्पीड में आया, जनरल में जो स्पीड होती है हमारे पास, जनरल में जो स्पीड लिखी जाती है, स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को लिखा जाता है, वेलोसिटी को लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। कैसे आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड भी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, स्पीड भी कैसी, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, क्या दे देता है हमारे पास, स्पीड दे देता है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, स्पीड दे देता है। अब वेलोसिटी कुछ नहीं है हमारे पास, जो डायरेक्शन है, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दोगे वेलोसिटी देना स्टार्ट कर देता है। स्पीड के साथ डायरेक्शन लगाना दे दोगे तो वो हमारे पास वेलोसिटी दे देना है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह की आएगी हमारे पास स्पीड्स। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है तुम्हारे पास, एवरेज स्पीड क्या होती है तुम्हारे पास, यूनिफॉर्म एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है तुम्हारे पास। ठीक है, बोलना जी। यहाँ पे भी सेम बातें आ जाएगी। ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारे पास, जब यूनिफॉर्म स्पीड क्या हमारे पास, जब पार्टिकल जैसे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर ऐसा बोल लो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कुछ डिस्टेंस डी किया, कुछ टाइम में किया, अगला डी डिस्टेंस उतने टाइम में, अगला डी डिस्टेंस उतने टाइम में, टाइम 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 टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से चला हुआ पार्टिकल। उसको बोल दिया जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चला हुआ पार्टिकल की वी स्पीड होगी, एस लिखना, एस लिख लेते हैं कि एस स्पीड के साथ चला हुआ हमारे पास। एवरेज स्पीड क्या जाती है, जो टोटल डिस्टेंस होगा बाय टोटल टाइम हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो था हमारे पास एवरेज स्पीड है। जो टोटल डिस्टेंस जैसे यहां से यहां मान लो, यहां से यहां तक, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाता, 3d आ जाता, 3 into 3d आ जाता मेरे पास, 3d आ जाता। टोटल टाइम कितना आ जाता, 3d आ जाता, बस ऐसे सिंपल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड हुआ करेगी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मान लो यहाँ पे पार्टिकल चल रहा है, यहाँ से ये मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल चल रहा है, इस साइड को चल रहा है,
ये कुछ स्पीड है इसकी। अब इसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, कम हो रही, मान लो कभी चल रहा है कुछ स्पीड से, ट्रैफिक में चल रहा है, पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर इसकी स्पीड कुछ कम होगी हमारे पास, फिर बढ़ी, फिर कम होगी। तो किसी भी इंस्टेंट में स्पीड पूछी जाए ना हमारे पास, किसी भी इंस्टेंट में स्पीड पूछी जाए हमारे पास, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते अगर मैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ देखता हूँ तो वो मेरे को हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होगा। वो क्या दिखा रहा होगा हमारे पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होगा कि मेरी उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, क्योंकि गाड़ी में स्पीडोमीटर जो वो एरो शो कर रहा होगा, या आजकल डिजिटल है हमारे पास, तो डिजिटल में शो कर रहा होगा 135 किलोमीटर पर आवर है, वो स्पीड शो कर रहा होगा। नीचे बाकी एवरेज वगैरह भी आते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी आपकी, यहां से यहां तक टोटल स्पीड एवरेज कितना रहा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके वो गाड़ी खुद तुम्हारे को ये एवरेज स्पीड दे देगी कि 80 किलोमीटर पर आवर, वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बता देगी वो हमारे पास, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। तो वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जो कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता देगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बता देगी हमारे को, एवरेज वेलोसिटी बता देगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बताएगी, वही वैसे कि पार्टिकल अगर किसी डायरेक्शन में चला है हमारे पास यहाँ पे, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, v इंस्टेंटेनियस वेक्टर लगा दिया मैंने इधर, तो कैसे बताएगा, dx by dt आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे आया करेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अभी लिखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम t, x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल डिवाइडेड बाय t, या फिर डेल्टा x बाय डेल्टा t भी लिख सकते हो, डेल्टा x बाय डेल्टा t, या फिर t लिख दिया मैंने ऐसे करके। ये दोनों इंपॉर्टेंट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनको तो सिंपल ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम जो सिंपल फार्मूला उसी तरीके से करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास ऐसे करके, अगर हम लोग स्पीड का जैसे इसका मैग्नीट्यूड ले लें, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड ले लूं, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, तब मेरे को क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। ये डायरेक्शन है, इसमें हमेशा डायरेक्शन आया करेगी, ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नॉर्मल बस। तो कुछ टर्म है हमारे पास यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस आ गया हमारे पास, ठीक है। ये स्पीड और वेलोसिटी की आनी होगी। अब नेक्स्ट देखिए, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर ली हम लोगों ने, तो अब मान लो जैसे सर्कल में कुछ एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से चल रहा है, इसकी स्पीड देख रखी हुई है हमारे पास, अब डायरेक्शन बनाई वेलोसिटी बोल सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही ऐसे करके v के साथ ही चले जा रहा है, सर्कल में घूम रहा है v वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कर रहा होगा हमारे पास इक्वल, तो यूनिफॉर्म मोशन भी हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये सेंटर के वर्ड में घूम रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे मान लेते हैं एक चक्कर काटा, इसने एक रेवोल्यूशन किया, एक रेवोल्यूशन किया, इसने एक रेवोल्यूशन किया, तो मैं यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक चक्कर काटा, सरकमफेरेंस हमारे को पता है कितना आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल R। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कितनी आ जाएगी, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। x फाइनल माइनस x इनिशियल करोगे तब भी 0 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, 0 आ गई, जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0 आ जाएगी। अगर स्पीड की बात करोगे तो वो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, ये हमारे पास v, वो कांस्टेंट है हमारे पास, स्पीड के हमारे पास कांस्टेंट है। अगर तुम वेलोसिटी की बात करोगे, v वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसे करके लिख दी, तो वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वेलोसिटी क्या वेरी कर रही है, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड को, यहाँ पे वेस्ट वाली साइड को, यहाँ पे साउथ वाली साइड को, यहाँ पे ईस्ट वाली साइड को, तो डायरेक्शन वेरी कर रही है हमारे पास, डायरेक्शन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। किसी पॉइंट पे डायरेक्शन बनानी हो टेंजेंट बना लो, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन बनानी हो तो हमेशा क्या बना लो, टेंजेंट बना लो, तो v भी आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। अगर मान लो ये एक रेवोल्यूशन कर रहा है, एक चक्कर काटा है इसने, अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करनी होती और एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती, यहीं पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करनी होती तुम लोगों ने, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड क्या आती है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक के एक चक्कर की बात करें, एक रेवोल्यूशन की बात करें हम लोग, एक ही रेवोल्यूशन काटा है, तो एक रेवोल्यूशन की बात करें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बोलना जी,
तो टोटल डिस्टेंस कितना किया इसने 2 पाई r अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए एक चक्कर काटने में इसको कुछ टाइम t लगा, t लिख लिया, एक चक्कर काटने में इसको कितना टाइम लगा t टाइम, t लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, बोलना एवरेज वेलोसिटी, बोलना टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी एक चक्कर काटने में, एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, एक रेवोल्यूशन काटने में कितना टोटल 0 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 0 आंसर आ गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 0। एक चक्कर काटना, दो चक्कर काटना, रिजल्ट तो वैसे रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, ये 0 रहेगा हमेशा, इसमें वेरी करता रहेगा। 2 पाई r है, दो काटे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार काटने 4 से मल्टीप्लाई करके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हमारे पता होना चाहिए कितनी डिस्प्लेसमेंट करिए, वो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से होंगी वो चीजें हमारे पास। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी का था हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन पहले एक और कुछ फॉर्म बता दूंगा कुछ स्पीड के। इस मान लो हम लोगों ने बोला कि स्पीड के फॉर्म बता दो कुछ, एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड की। अब मान लीजिए कुछ पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कर रहा है, कुछ टाइम है। मान लीजिए उसकी स्पीड दे के रखी, इधर v1 स्पीड है, इधर v2 स्पीड रही, उसने डिस्टेंस d1 किया, उसने डिस्टेंस d2, आगे ऐसे करके। तो अगर तुम लोग एवरेज स्पीड लिख रहे हो, एवरेज स्पीड लिख रहे हो, तो तुम जनरल के लिख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन, अगर मान लो टाइम नहीं दे के रखा, टोटल टाइम t नहीं दे के रखा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे लिखते हैं यहाँ पे, d1 by v1 प्लस ऑफ d2 by v2 प्लस ऑफ d3 by v3। तो जो चीज दी होगी ना उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाना हमेशा। अगर टाइम दिया तो मैं सिंपल टाइम लिख देता, t1 t2 t3 लिख देता। अगर टाइम गिवन होता, अगर टाइम गिवन होता, टाइम गिवन होता मेरे पास, अगर मेरे पास टाइम गिवन होता तो मैं वैसे लिखता d1 प्लस ऑफ d2 प्लस ऑफ d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3 लिख देता मेरे पास। ये क्यों? अब बेसिक वाला याद रखना हमेशा, अगर शॉर्टकट ना रहे, नहीं याद, मैं शॉर्टकट बताऊंगा दो तीन, शॉर्टकट ना रहे याद हो तो इसको बेसिक को याद रखो, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। कि ये शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास कि इक्वल डिस्टेंस है, कुछ मान लीजिए कुछ टाइम इंटरवल में कुछ स्पीड से इक्वल डिस्टेंस करता है। मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ये d किया, ये d किया, और वेलोसिटी यहाँ v1 रखी और यहाँ v2 रखी है उसने, तब कितना आंसर आता है? इक्वल डिस्टेंस के लिए कितना फार्मूला आता है? अब मैं ड्राइव कर देता हूँ यहाँ से, फिर हम याद रख लेंगे उसको। तो एवरेज स्पीड कितनी आती है हमारे पास, ये पूछ लेते हैं, एवरेज स्पीड कितनी आती है हमारे पास अगर इक्वल डिस्टेंस देके रखे हो। ये दो के लिए है हमेशा, सिर्फ ये याद रखना, ये दो पेयर्स के लिए होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, दो के लिए। अब देखो यहाँ पे d1 प्लस d2 है, तो कितना आ जाता है तुम्हारे पास d प्लस d, 2d आ जाएगा। नीचे लिखोगे d अपॉन v1 प्लस ऑफ d बाय v2 लिखोगे। सॉल्व करोगे d से d कैंसिल हो जाएगा, v1 अपॉन v2 कितना रिजल्ट मिल जाता है 2 into v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास v1 प्लस v2। अगर ये तुम्हारे पास इक्वल डिस्टेंस अगर दिया हो क्वेश्चन में, इक्वल डिस्टेंस, तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, मान लो एक लड़का था, यहां से चला कुछ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पे यहाँ तक गया, मार्केट तक गया, बोलना मार्केट तक गया, मार्केट उसने देखी क्लोज है, मार्केट से घूम के वापस आ गया अपने घर पे। घर से चला था, घर पे वापस आ गया, जब वापस आया वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से और एवरेज स्पीड निकाल बता दो। अब तुम्हारे को दिख रहा है डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी सेम है, तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आएगा 2 into v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कितना डिस्टेंस हमारे पास है, वेलोसिटी 10, 2 into वेलोसिटी 10 दूसरे में 20 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दैट इज 10 प्लस 20। अब ये भी याद रखिए कि ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्शन चेंज की तो साइन, यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन लगाया, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 30, या क्या 400 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 40 by 3 आंसर आ गया तुम्हारे पास, 40 by 3 आंसर आ गया। दैट इज एवरेज स्पीड निकाल लें, मीटर पर सेकंड, यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, 40 by 3 आ गया। अब एक और चीज पूछ लेते हैं इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। मान लो क्या देके रखा था, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, बोले इक्वल टाइम इंटरवल है t और t, यहां वेलोसिटी v1 और यहां वेलोसिटी v2 है। दो केसेस के लिए अगर इक्वल टाइम इंटरवल लिखा हो तब एवरेज स्पीड पूछी जाए, तब एवरेज स्पीड पूछी जाए। तो यहां फिर पुट कर लेना, डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, अब इधर टाइम तो है, यहाँ पे t, यहाँ पे t 2t आ जाएगा हमारे पास, इधर डिस्टेंस नहीं है। अब डिस्टेंस की जगह तुम्हारे को स्पीड और टाइम की फॉर्म में पुट करना पड़ेगा, तो दोबारा वही यूज करना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड इनटू टाइम करके सॉल्व करके देखो, ये आता है हमारे पास v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। ये आ जाता है, याद करना, याद रख लेना इसको भी, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ये रिजल्ट आता है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्टकट देखे, तो अब वेलोसिटी में अगर मान लो जैसे हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, तो चेंज इन वेलोसिटी जनरल में तो होगा v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल होगा हमारे पास। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा हमारे पास, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं अगर हम लोग। जैसे मान लीजिए एक सर्कल में, एक सर्कल ले लिया मैंने, एक सर्कल में पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है v वेलोसिटी के साथ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ। ये कुछ सेंटर से इधर से चलना स्टार्ट किया, हम कहीं भी किसी भी लोकेशन से ले सकते हैं। ये सेंटर से चला, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है, v से चला, v तक यहाँ तक पहुंच गया हमारे पास, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं हमारे पास। तो इस तरह से इसने सेंटर के ऊपर एंगल थीटा सबटेंड किया, इधर से साइड को चला, एंगल थीटा सबटेंड किया। मैं पूछ रहा हूँ मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकाल के बता दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना मेरे को, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, अब ये वाला वेक्टर है, अगर वेक्टर लिए देखना होता तो ये v1 वेक्टर है, तो इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ऐसे करके वेक्टर एक्सटेंड हो जाएगा, इस वाले को पीछे वाली साइड को एक्सटेंड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे करके। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो दो वेक्टर है हमारे पास, अब ये वेक्टर इस तरह से, ये वेक्टर है, तो जो फाइनल में होगी इनिशियल में डायरेक्शन के हिसाब से करना पड़ेगा हमारे को। अब दो वेक्टर्स है हमारे पास, तो किसी एंगल पे आएंगे हमारे पास, किसी एंगल थीटा पे आएंगे हमारे पास। अब वेक्टर लिए देखना हमारे को, तो अगर हम डायरेक्ट बताऊं तो तुम्हारे को डेल्टा भी निकालना होगा शॉर्टकट, नहीं तो हमारे को पहले इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा। मैं तुम्हारे को डायरेक्ट बताता हूं करना कैसे। डेल्टा भी है, जो रिजल्टेंट का फार्मूला है वैसे लगा लो इसको, जो रिजल्टेंट का फार्मूला होगा उसको लगा लेते हैं हमारे पास। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ेगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में। अगर सपोज करिए कि ये v1 कोई वेक्टर होगा, ये v1 और ये v2 वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। अब मान लो मैं v1 स्क्वायर लिखता हूं प्लस v2 स्क्वायर लिखा माइनस प्लस ऑफ 2 इंटू v1 v2 इंटू कॉस ऑफ, ये बन जाएगा हमारे पास इन दोनों वेक्टर, इन दोनों बीच का एंगल बढ़ेगा cos 180 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आ जाएगा, और v1 v2 तो बराबर है v स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ 2 v1 v2 v स्क्वायर आ गया, cos ऑफ थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, बोला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लो हमारे पास, तो v स्क्वायर y स्क्वायर 2v स्क्वायर, यहाँ पे 2v स्क्वायर, यहाँ पे 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट 2 इंटू v आ गया हमारे पास, अंदर बच जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा। 1 माइनस cos ऑफ थीटा साइन की टर्म्स में 1 माइनस cos ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं रूट 2 इंटू v, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos ऑफ थीटा, रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाता है, रूट 2 आ गया, ये आ गया 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो इसको ध्यान रखिएगा, टू वेक्टर्स के बीच में निकालना तो डायरेक्ट ऐसे करके निकाला जा सकता है। वेलोसिटी के लिए क्या हम लोगों ने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जा सकता है हमारे पास। ठीक है जी, बोलना इतना सब करिए, इसका एंगल देखना तो भी निकाला जा सकता है, अभी तो टाइम नहीं, तो थोड़ा जल्दी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये तो बहुत ज्यादा चीजें होंगी और भी इसमें। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, देखिए एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, जो बेसिक सी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है हमारे पास। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा हमारे पास, क्या दे देगा, एक्सेलरेशन देगा। किस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन देता है। अब जैसे मान लो किसी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है u, किसी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी u, अगर मैं बोल रहा हूँ इस बॉडी के पास सिर्फ वेलोसिटी तो सिर्फ u वेलोसिटी के साथ चलता जाएगा। अगर इस मैंने बोल दिया इस वेलोसिटी के पास कुछ एक्सेलरेशन दिया, मैंने ऐसे करके बना दिया, इस डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हमारे पास, तो सिंपल मतलब देखिएगा एक्सेलरेशन का क्या होगा कि मैं जिस साइड को चल रहा हूं ना, मैंने एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस साइड को बनाई, तो मेरा मतलब कहने का मैं इसी साइड को जोर लगा रहा हूं जी पार्टिकल को, मेरा पार्टिकल इस साइड को u वेलोसिटी चल रहा है, मैं जोर भी इस साइड को लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मेरी वेलोसिटी बढ़ने लग पड़ेगी, तो मेरा वेलोसिटी में चेंज आने लग पड़ेगा धीरे धीरे करके। अगर मैंने कुछ एक्सेलरेशन देके रखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आने लग पड़ेगा, वही वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, वही वेलोसिटी का चेंज क्या दे देगा हमारे पास, एक्सेलरेशन दे दिया करेगा। यूनिट्स देखने को देख लेना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, पर टाइम के सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसकी यूनिट्स आएगी। कैसी क्वांटिटी एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास। छोटी छोटी बातें, एक्सेलरेशन बेसिक डेफिनेशन की। वेलोसिटी किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन देता है। अब जरूरी नहीं होगा कि हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज ही करे, वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है, वो भी हो सकता है, वो भी एक्सेलरेशन का एक पार्ट आएगा हमारे पास, वो भी एक्सेलरेशन का पार्ट ही आएगा हमारे पास। वो बताएंगे हमारे पास क्या चीज आएगी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तब कौन सी टर्म आती है हमारे पास। अरे ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन के टाइप्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, वो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है, यूनिफॉर्म स्पीड की हम लोगों ने, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इक्वल टाइम में अगर उसकी उतनी वेलोसिटी है, ये एक सेक्शन ही काटा, एक सेक्शन ही काटा, पर हर सेक्शन में वेलोसिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है। मतलब पर यूनिट टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सेम है। ये वेलोसिटी सेम ही बोलेंगे हम लोग, जो पर यूनिट टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आए वो सेम आए हमारे पास, तो उसको बोलेंगे हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे हमारे पास, एक्सेलरेशन बोल देंगे हमारे पास। अगर वेलोसिटी चेंज करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी चेंज करती है इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास। ठीक है बोलना। सेकंड हमारे पास टर्म आ जाएगी जो काम की हमारे पास, वो एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ए एवरेज लिख दिया मैंने, ए एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन बता देगा हमारे पास। ठीक है बोलना। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखी जाएगी, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। वही इंस्टेंट का मतलब वही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी एक्सेलरेशन बॉडी के पास, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ए इंस्टेंटेनियस बता देगा, दैट इज डीवी अपॉन dt। जैसे इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं क्योंकि ये काम में आते हैं क्वेश्चन हमारे पास। अगर मान लो वेलोसिटी देख रखी है हमारे पास v, अगर अब यहाँ पे dv अपॉन dt है, अब वेलोसिटी ऐसे करके दी है vx i कैप प्लस ऑफ vy j कैप प्लस ऑफ vz k कैप, तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं v को, dv बाई dt लिखूंगा और अलग अलग इसको पुट कर दूंगा वैल्यू को, t के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा हमारे पास। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देख के रखी हूं, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट के, एक और फार्मूला बनाते हैं यहां से ना, dv बाई dt होता है एक एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये भी ध्यान रखना। अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट की टर्म लिखना हो, a इज इक्वल टू v इनटू dv अपॉन ds होता है। मैंने डिस्प्लेसमेंट को s लिया हुआ हमारे पास। जैसे और मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन अगर x एक्सिस में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास v इनटू dv अपॉन dx लिखा जा सकता है, ये मैंने dx लिखा, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इनटू dy बाय dx लिखा जा सकता है। ये आया एक्सेलरेशन टाइम की फॉर्म में, ये एक्सेलरेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए तुम्हारे को। अब वेलोसिटी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इधर भी दियो तो इधर वैसे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड है सर, v डॉट dv अपॉन dx आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये हो जाती है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक और टर्म आती है एक्सेलरेशन के साथ ही हमारे पास, वो होती है रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन क्या होती है हमारे पास, अब रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा बोलना, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा। पर देखो जो मिसकंसेप्ट है ना, यहाँ पे बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन होता है, हमेशा ये चीज नहीं होती है। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन होती है, नॉट ऑलवेज लिख देता हूं मैं, नॉट ऑलवेज, ये बोल सकते हैं हम लोग, कि हमेशा नहीं होता ऐसा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन हो जाए। क्यों, और देखो रिटार्डेशन का जो सिंपल मीनिंग होगा, वेलोसिटी का डिक्रीज करना किसी भी तरीके से, वेलोसिटी का डिक्रीज करना किसी भी तरीके से, डिक्रीजेस एनी हाउ, किसी भी तरीके से वेलोसिटी का डिक्रीज करना वो रिटार्डेशन होती है हमारे पास। बोलना एग्जांपल, अब देखो मान लो मैं इसकी रिटार्डेशन की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है, इसको मैंने इस साइड को चलाया कुछ u वेलोसिटी के साथ, u भी कुछ वेलोसिटी दे रखी है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक्सेलरेशन है जी, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन है, ये लिखी मैंने, इस साइड को फोर्स लगा रहा हूं या फिर इस साइड को फोर्स लगा रहे हैं तो इस साइड को एक्सेलरेशन होगी। तो अब दिख रहा होगा सबको कि वेलोसिटी बोले यहाँ पे स्पीड बोला जा सकता है। अब देखो
अब u है, ये एक ही साइड को, जिस साइड को पार्टिकल जा रहा है उसी साइड को एक्सेलरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस होगा हमारे पास स्पीड क्या करने लग पड़ेगी हमारी बॉडी की, इंक्रीज करने लग पड़ेगी, हमारे पास स्पीड क्या करने लग पड़ेगी, इंक्रीज करनी। तो इसको सिंपल एक्सेलरेशन बोल दिया हम लोगों ने। अगर मान लो जैसे ये है हमारे पास u वेलोसिटी इसी साइड को हमारे पास, अब मैं एक्सेलरेशन इस साइड को लगा रहा हूं, एक्सेलरेशन कहां को लगाई, इस साइड को लगा दी। अब मेरे को पता है स्पीड डिक्रीज करेगी, मेरे पास स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस टाइम पे जो ये एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डेशन बोल दिया जाएगा, इसको क्या बोल दिया जाएगा, रिटार्डेशन बोल दिया जाएगा। अभी दिख रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन इस वाली साइड को है, तो जनरल में साइन कन्वेंशन हम जनरल ले लेते हैं कि इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं और इस वाली साइड को नेगेटिव ले लेते हैं, जो जनरल साइन कन्वेंशन है हमारे पास। तो अगर मेरे पास पार्टिकल इस साइड को जा रहा है, तो ये इस साइड को जा रहा है और एक्सेलरेशन इस साइड को लगाई जा रही है, तो हम इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्यों, वेलोसिटी डिक्रीज करी, स्पीड क्या करी, डिक्रीज करी, रिटार्डेशन। अभी एक्सेलरेशन की साइड इस साइड को तो नेगेटिव बोला जाता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन बोला जा सकता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो गया। अभी यहां पे बोला जा रहा है हमारे पास, अब मान लो जैसे ये हो गया, अगर मान लो पार्टिकल मेरा इस साइड को जा रहा है और मेरी एक्सेलरेशन भी इसी साइड को है, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। अब देखो, अब क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी ना, स्पीड क्या करेगी मेरे पास, इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करेगी तो इसको नहीं बोल दिया जाएगा रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही है, ये नेगेटिव है, बट दिस इज नॉट रिटार्डेशन। क्यों, ये स्पीड को डिक्रीज थोड़ी ना कर रहा है। अगर स्पीड को डिक्रीज कर रहा होता तो हमारे पास इसको बोल देते, तब हमारे पास इसको रिटार्डेशन बोलते, पर ये ऐसे नहीं हो सकता कि हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होती। तो इस तरह से देख ली जाए। और अगर एक और एग्जांपल बनाना है इसका, जैसे मान लो अगर इस साइड को ले रहा होता, u है, u साइड को है, अब मैं एक्सेलरेशन इस साइड को लगा देता हूं, एक्सेलरेशन मैंने इस साइड को लगा दिया। अब देखो अब क्या होगा, u यहां पे है, u साइड को है, एक्सेलरेशन इस साइड को है हमारे पास। अब स्पीड डिक्रीज करेगी, अब क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रही है हमारे पास, स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है हमारे पास, स्पीड क्या कर रही है हमारे पास, डिक्रीज। अब स्पीड डिक्रीज करी तो क्या रिटार्डेशन होगा, हाँ जी, ये रिटार्डेशन ही होगी। ये जो एक्सेलरेशन आ रही है इसको क्या नाम दिया जाएगा, रिटार्डेशन नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव है, पर दिस इज रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमारे पास हमेशा रिटार्डेशन ही होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तब भी रिटार्डेशन का नाम दिया जा सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हमारे पास साइन कन्वेंशन में काम आएगा तुम्हारे पास। तो ये एक्सेलरेशन की थोड़ी सी कहानी है हमारे पास। अब इसी को देखते हैं, जैसे साइन कन्वेंशन की है, तो इन साइन कन्वेंशन का यूज कहां आता है हमारे पास, इसका यूज आएगा हमारे पास काइनेमैटिक्स इक्वेशंस में। सबसे पहले काइनेमैटिक्स की इक्वेशन देखते हैं क्या क्या हमारे पास। तो काइनेमैटिक्स में जैसे वन डायमेंशन मोशन में हमारे पास तो चार इक्वेशंस हमारे पास काइनेमैटिक्स की, जो बेसिक है, सबने पढ़ी होंगी स्कूल में, चार काइनेमैटिक्स की इक्वेशन क्या होती है। चार जो इक्वेशन हमारे पास काइनेमैटिक्स की कहां लगती हैं, कैसे लगेगी, वो सब पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से। तो सबसे पहले चार इक्वेशन है, सबको पता होगा थोड़ा बहुत। तो देखो, फोर इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक या वन डायमेंशन मोशन, क्या क्या इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले ये v = u + a × t, ठीक है। सेकंड मैंने लिख ली s = ut + ½ a t का स्क्वायर। थर्ड में लिखी v² - u² that is equal to 2 × a × s। चौथी इक्वेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, s nth is equal to u + a/2 × 2n - 1, ठीक है। चार इक्वेशन लिखी बोलना। इन चार इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। v होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे पास एक्सेलरेशन, t हमारे पास टाइम होता है हमारे पास, s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t हमारे पास टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, s nth की हम लोग सेपरेटली बात करते हैं। कब लगेगी काइनेमैटिक्स की चार इक्वेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तभी इनको यूज किया जा सकता है। तो बोलना एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूले कौन कौन से, ये वाले जो थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को, जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब नहीं होगी, a is not equal to कांस्टेंट, तब हम डिफरेंशिएशन वाला को यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। तो इसको यही देख लेते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट देके रखी हमारे पास, वेलोसिटी निकालनी तो हमने सीख लिया। अगर डिस्प्लेसमेंट दी है वेलोसिटी, तो v = ds/dt, ds/dt। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी, इंस्टेंट की बात करें तो। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें मिल जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, a = dv/dt। ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम, किसी इंस्टेंट की बात, ठीक है बोलना। अब बोलना अगर उल्टा करना तो इसके बाद कुछ नहीं मिलता है,
ठीक है, एक्सेलरेशन की डिफरेंशिएशन से हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, हमारे काम में नहीं आएगा उतना। अब उल्टा कर लेते हैं, अगर वहां पे एक्सेलरेशन दी हो और वेलोसिटी निकालनी तो बोलो तब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब देखो इसको भी और लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के इसमें ना दी हो, जैसे ये भी हो सकता है, इसको लिख लेते हैं a इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन ds या फिर dx, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ये ऐसे भी यूज किया जा सकता है अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो, वेलोसिटी देकर रखी हो, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में तो इसको, टाइम की फॉर्म में तो इसको यूज कर लेंगे। अब मान लो एक्सेलरेशन दी है, वेलोसिटी निकालना, तो इधर ले जाओ इसको, तो dv क्या लिख लोगे तुम लोग, एक्सेलरेशन इनटू dt लिख लोगे। मैंने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दूंगा, वेलोसिटी मिल जाएगी इंटीग्रल a इनटू dt बस, ठीक। इधर आ जाओ उल्टा, और तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रल v इनटू dt आ जाएगा हमारे पास, v इनटू dt आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब देखो, अब नेक्स्ट देख लो, तो ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इनको यूज कर लेना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इन वालों को यूज करते हैं। हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं हमारे पास, अगर इन चीजों में कांस्टेंट है तो ये तीन इक्वेशन आ गई। चौथी इक्वेशन बात करनी, ये एसएनएथ क्या है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या बात करी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। यू तो वही इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, n क्या बता रहा है हमारे पास, जिस सेकंड की बात कर रहे हैं ये आएगा हमारे पास, जो सेकंड बता रहे हैं nth सेकंड जो भी हमारे पास, जिस नंबर उसकी बात कर रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास इंटीजर की तरह, हमारे पास ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसकी थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या होता है। अब देखो, मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है हमारे पास, यहां से ये मैंने कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, यहां से इस साइड को जा रहा है, किसी टाइम t1 पे यहां पे पहुंचा है, मान लीजिए 1 सेकंड में यहां पे पहुंच रहा है, दूसरे सेकंड में यहां जैसे पहुंच जा रहा है, सेकंड 3 सेकंड हो गई, 2 सेकंड हो गए, ये 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, 4 सेकंड में यहां पहुंच रहा है, 5वें सेकंड में कोई यहां जैसे पहुंच जा रहा है। अब मेरे को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बता दो चौथे सेकंड में, कि 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास। ठीक है बोलो, अगर हमारे पास बोल रहे होंगे क्या, देखो nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट और n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में फर्क होता है। क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों क्या है, अलग अलग टर्म्स है दोनों। ये अलग टर्म है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड अलग सेकंड है। मान लो मेरे से पूछ लेते हैं, बोल रहा हूं बता दो, क्वेश्चन पूछ रहे बोला डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड बता दो, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड बता दो, 4th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ध्यान से देखना, अब 4 सेकंड ये वाला है, ये वाला 4 सेकंड है, अगर मेरे को बोला जाता है 4 सेकंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होती है, यहां से लेके यहां तक, ये 4 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अब स्ट्रेट लाइन में चल रहा पार्टिकल, सिंपल, यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, 4 सेकंड्स में कितनी होगी, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यहां तक आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को बोला जाता 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाती 3 सेकंड्स में। क्या जाता, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वहां से वहां तक, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं S4 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है माइनस ऑफ 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसको जो माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म बचेगी, ये वाला डिस्टेंस बचेगा, ये डिस्प्लेसमेंट बचेगी मेरे पास। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बची इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। ठीक है, तो बोलना उसी क्वेश्चन, अगर मैं इधर डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में, इधर 3 सेकंड में सॉल्व करूं तो मेरे पास वही रिजल्ट मिलता है। अगर मैं क्या करूं, 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट और 3 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, तो मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो जनरल हमने लिखी। तो इस करना चाहते तो कर भी सकते हो, जैसे 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखनी हो, ये 4 सेकंड्स के लिए लिख रहा हूं, तो मैं इसको यूज कर लूंगा ut प्लस ऑफ हाफ इनटू a इनटू d का स्क्वायर। अब टाइम की वैल्यू मेरे को पता है 4 है, तो मैंने इधर 4 पुट कर दिया और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करूंगा, मिल जाएगा S4। उसी तरह से S3 लिख लूंगा, u इनटू 3 प्लस ऑफ 1/2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू 3 का स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, मैंने एक्सेलरेशन भी इसी साइड को ले ली। ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसी साइड को ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, u3 प्लस हाफ इनटू 3 का स्क्वायर, S4 माइनस S3 करूंगा, मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा जो है ना सेकेंडरी डिस्प्ले। तो हम इसको बार बार नहीं करेंगे, इतना लंबा तरीका, हम क्या करेंगे डायरेक्ट S4 माइनस ऑफ S3 को क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्ट SNH की डिस्प्लेसमेंट, मतलब 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी, ये 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू
u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, n को कर दूंगा 4 पुट, यहाँ 4, u पता है, a पता है, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मतलब होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। तो ध्यान रखिए सारे, जब इन इक्वेशंस को यूज किया जाएगा, जब भी इन इक्वेशन को यूज किया जाएगा, ऑलवेज विद साइन कन्वेंशन, ऑलवेज यूज दीज इक्वेशंस विद साइन कन्वेंशन। हमेशा इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करिएगा, ठीक है। बोला साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है इक्वेशंस में। अब साइन कन्वेंशन की थोड़ी सी बात, साइन कन्वेंशन की बात, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। मान लीजिए मेरे कोई पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल आ गया, ये कुछ ओरिजिन पे चला, ओरिजिन मान लेते हैं x इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, ओरिजिन से सेट को चल रहा है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ जैसे पहुंच गया, ए वाली लोकेशन पे पहुंच गया, ठीक है। बोलो फिर यहाँ पे b जैसे पहुंचा, b जैसे पहुंचा यहाँ पे, और यहाँ से मुड़ के फिर चला गया वापस, यहाँ से इधर तक जा रहा है, फिर मुड़ के वापस यहाँ पे आ रहा है साइड, फिर ये c वाली लोकेशन, मैंने किसी इंस्टेंट पे c वाली लोकेशन, मतलब पार्टिकल यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ से मुड़ के यहाँ पे, फिर आगे वाली साइड को निकल जाएगा। सबसे पहले अगर मान लो यहाँ से चला, इस साइड से चला, मेरा पार्टिकल इस साइड को जा रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैंने एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं बनाया है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अगर ओरिजिन को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया, देखो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बात करती है रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस को पॉइंट कौन सा बनाया, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी ले रहा हूँ। अगर मैंने ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, तो मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, ए वाली लोकेशन तक पहुंचा, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो जाएगी, ये वाली मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, मैंने एक्स ए नाम दे दिया। तो अगर मेरी रेफरेंस पॉइंट से आगे वाली साइड को, जनरल में हम क्या ले रहे हैं, इस वाली साइड को पॉजिटिव ले लिया करेंगे चीजों को, लेफ्ट साइड को हम लोग चीजों को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से लेके यहां, तो रेफरेंस लाइन से क्या होगी, राइट वाली साइड हुई, तो राइट वाली साइड हुई रेफरेंस लाइन से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव आ जाएगी। बी पे पहुंच गया, तो रेफरेंस लाइन से कहां पे, यहां पे, तो एक्स बी कितना आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब सी वाली लोकेशन पे पहुंच गया मान लो, तो रेफरेंस लाइन से कहां आ गया मैं, उल्टी वाली साइड को नहीं आ गया, रेफरेंस लाइन से उल्टी वाली साइड को, तो एक्स सी की वैल्यू, एक्स सी कितना आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगी डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट को जब इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, कांस्टेंट कौन सी चीज होनी चाहिए, एक्सेलरेशन। अगर मान लो कोई, अब ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ये चीजें होंगी मेरे पास। अब एक्सेलरेशन की बात करें, अब कोई पार्टिकल यहां से चला, अगर मुड़ा होगा, अगर इस साइड को चला होगा, तो ऑब्वियस है, अगर कोई पार्टिकल चलता है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चला, कुछ इनिशियल वेलोसिटी, ये चला चला चला, यहां से चला, फिर क्या हुआ इसके पास, यहाँ पे जाके रुका होगा, तभी तो मुड़ेगा। किसी पार्टिकल को अगर मुड़ना है, तो ऑब्वियस होगा यहाँ वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी हमारे पास। मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पार्टिकल किस पे आया, मोमेंटली रेस्ट पे आ गया, पार्टिकल किस पे आया, मोमेंटली रेस्ट पे आया हमारे पास, ठीक है। बोलो पार्टिकल यहां से चला, यहाँ पे रुका, फिर यहां से यहाँ, तो ऑब्वियस होगा इसकी वेलोसिटी क्या करी, u से यहां से चला था, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी किसी भी तरीके से कर रही है, तो एक्सेलरेशन कहां को लग रही होगी, उल्टी वाली साइड को लग रही होगी हमारे पास। तो क्या ये रिटार्डेशन, हाँ ये रिटार्डेशन है, क्यों, एक्सेलरेशन अभी नेगेटिव आ रही है, पर ये वेलोसिटी को भी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन यहां से लेके इधर o से लेके b तक, तो एक्सेलरेशन इसी साइड को लेके नेगेटिव वाली साइड को लेके, ठीक है। वो एक्सेलरेशन की जो साइन कन्वेंशन आएगा नेगेटिव आएगा हमारे पास। अब पार्टिकल यहां से मुड़ा, इस साइड को चलना पड़ा, अब जब B से C वाली साइड को जा रहा है, जब पार्टिकल B से C वाली साइड को जा रहा है, B से C वाली साइड को, तो अब जिस साइड को पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी साइड को है, पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस साइड को, उसी साइड को एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो इसकी स्पीड क्या करने लग पड़ेगी, द्वारा इंक्रीज करने लग पड़ी, स्पीड इंक्रीज करने लग पड़ी, इंक्रीज करती रही, तो ये एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव ही, पर रिटार्डेशन नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन नेगेटिव ही लिया जाएगा, पर रिटार्डेशन नहीं होगी, ठीक है। बोलो तो मतलब एक्सेलरेशन का साइन तो नेगेटिव रहेगा, इधर को भी साइन नेगेटिव रहेगा, जब पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, तभी एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बात कर लेते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात होगी, वेलोसिटी जनरल में इस साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव, और इस साइड को जा रहा हो तो वेलोसिटी नेगेटिव हमारे पास। ओ से तुम किसी पॉइंट पे यहां पे होगा, इस साइड को जा रहा हो, इधर होगा, इस साइड को, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहां पे होगा, तो वेलोसिटी के लिए लोगे तब नेगेटिव, किसके रिस्पेक्ट, इधर से देख रहे हो, वेलोसिटी पार्टिकल का डायरेक्ट साइड को, वेलोसिटी के लिए नेगेटिव। ये हो गया सिंपल। अगर 1D में मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल के साइन कन्वेंशन इस तरह से लिए जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ध्यान रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी राइट वाली साइड पॉजिटिव जनरल में, लेफ्ट वाली साइड को नेगेटिव,
एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अभी इस साइड को ली जाए तो नेगेटिव आया, पर एक पॉइंट पे वो रिटार्डेशन का काम कर रही है, इधर वो रिटार्डेशन का काम, अगर यहां से यहां जाएंगे तो अब वापस जा रहे तब रिटार्डेशन का काम नहीं कर रही हमारे पास। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, इस तरीके से लिए जाते हैं हमारे पास। तो इक्वेशन होगी, इक्वेशन के साइन कन्वेंशन आ गए। अब इसी वजह से हमारे पास एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल चला था कुछ वेलोसिटी के साथ, मान लिया एक पार्टिकल है मेरे पास, ये भी साइन कन्वेंशन, ये जो शॉर्टकट हमारे पास काम आते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है कुछ u वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, चलता है, मैंने या यहाँ पे इस पे इधर ब्रेक लगा दी इस गाड़ी ने, या फिर एक्सेलरेशन उल्टी वाली साइड को दी, ऐसा बोला जा सकता है। कोई गाड़ी चली थी चलती जा रही थी, इधर से गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, या फिर ऐसा बोल लो कि हमारे पास हमने इस साइड को चल रहा पार्टिकल, एकदम से एक्सेलरेशन यहाँ पे उल्टी वाली साइड को दे दिया, या फिर क्या बोल सकते हैं गाड़ी में ब्रेक्स क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चलते चलते यहाँ ब्रेक अप्लाई कर दी उसने, पूरी जोर से दबा दी, पूरी जोर से दबा दी, मतलब क्या, उसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हो गई, यहाँ से पूरी ब्रेक्स एक बार में दबा दी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑपोजिट वाली साइड को लगना स्टार्ट हो गई। एक लग रही है कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं, वेरिएबल ही धीरे धीरे ब्रेक नहीं कर रहा, एक बार दबा दिया फिर एकदम से फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस एक्सेलरेशन इस साइड को u वेलोसिटी के साथ यहाँ एंटर किया पार्टिकल, फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। तो मान लीजिए कुछ x डिस्टेंस पे ये रुक के जाके, यहाँ पे डिस्टेंस पे मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। बड़ा सिंपल सा, अभी के लिए सिर्फ याद रखेंगे। अगर मान लो मैंने ये इसका क्वेश्चन बना दिया कि इसकी वेलोसिटी n into u है, कुछ वेलोसिटी बढ़ा दी, कुछ n टाइम्स बढ़ा दी, सेम पॉइंट पे ब्रेक मारी इसने गाड़ी वाले ने, या फिर पार्टिकल को एक्सेलरेशन उल्टी वाली साइड को दी, ब्रेक लगा दी, या फिर a सेम है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे दी, सेम एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस हो गया, इतनी बात समझ आती है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो थोड़ा दूर जाके रुकेगा, तो थोड़ा सा दूर जाके रुकेगा। कितना दूर जाके रुकेगा जी बोलना, कितना दूर जाके रुकेगा हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना देगा, ये आता है n स्क्वायर इनटू x, सॉरी n x का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आती है तो ड्राइव करना पड़ेगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट आती है हमारे पास n स्क्वायर इनटू x ही आती है, n स्क्वायर इनटू x आ जाती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, n स्क्वायर इनटू x हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो इस तरह से किया जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना कि कैसी गाड़ी रुकती है हमारे पास, अगर उसकी वेलोसिटी n टाइम बढ़ा दी जाए तो n स्क्वायर x आ जाता है हमारे पास, जो रोकने का डिस्टेंस होगा, रुकेगा इतनी देर बाद, इतनी देर बाद एक्सेलरेशन होनी चाहिए कांस्टेंट। तो ये काइनेमेटिक्स की चार इक्वेशंस होगी हमारे पास। देखिए नेक्स्ट तुम्हारे को एक और शॉर्टकट सिखाते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो चल रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट होगी, ऑब्वियस होगा, तभी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लग पाएंगी। हमने क्या शॉर्टकट बनाया है, इक्वेशन को सॉल्व करके आया जो भी है काइनेमेटिक्स इक्वेशन। मान लो ये पॉइंट लिखा, ये वाला बी पॉइंट लिख दिया, ये सी वाला पॉइंट लिख दिया। ए वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ v1, बी वाले पॉइंट से जब पास कर रहा है इसकी वेलोसिटी v2 है हमारे पास, दो पॉइंट्स की वेलोसिटी गिवन है। सी बोला मिड पॉइंट पे है, कहां पे, मिड पॉइंट है, सी वाला कौन सा, मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल होगी हमारे पास, ठीक है जी बोलना, ये डिस्टेंस हमारे पास सेम है। सी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने पूछ लेते हैं, क्या, सी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल के बता दो एट पॉइंट सी कितनी आ जाएगी। शॉर्टकट क्या होता है इसका, रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद रहेगा, तो बड़ी अच्छी बात है हमारे पास। नेक्स्ट एक और शॉर्टकट क्या है, मान लीजिए पार्टिकल चला यहां से, ये कंडीशन के साथ हो सारा पर, जो कंडीशन बोलूंगा वो चीज है। एक बात तो की एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रही है इस पे, मैंने मान लिया इसी साइड को एक्सेलरेशन लग रही है, एक कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर हुई पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इस साइड को, तो इसको ऑब्वियस है, इसको कुछ एक्सेलरेशन मिली, इसने इस साइड को चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल रखा हुआ था, उसको एक्सेलरेशन दिया लोगों ने, उस पार्टिकल ने इस साइड को चलना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मान लो मैंने कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए उसके इंटरवल काटे, मान लो t टाइम के लिए इधर से इधर, अगले t टाइम के लिए यहां से यहां पहुंच गया पार्टिकल, अगले t टाइम में कुछ यहां से यहां तक पहुंचा, कुछ बराबर टाइम इंटरवल में, ऑब्वियस है स्पीड बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस भी बढ़ते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जा रही है हमारे पास, इनके डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे, टाइम सेम रख रहे हैं, टी 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 ये सेम ही है, टाइम क्या है, सेम इंटरवल में काटे हुए हैं, टी क्या है हर जगह सेम रखा हुआ, टाइम इंटरवल सेम काटे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो सबसे पहले इसके डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो आएंगे, मतलब यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये, ऐसे करके बनाते हैं, और यहां से यहां पे ये, यहां से यहां पे ये, इनका क्या रेशियो आएगा। मान लीजिए सबसे पहले वाले को मैंने बना दिया x1, इस वाले को बनाया x2, इस वाले को बनाया x3, इस वाले को बनाया x4।
तो रेशियो ऑफ x1 इज टू x2 इज टू x3 इज टू x4 कितना आता है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट जब से भी आए 1:3:5:7 अप टू 1 1 3 5 7 9 ऐसे करके आता रहेगा। ठीक है बोलना। अब हमारे पास अगर अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, बच्चों ने रट्टा मारी होता कि ये चीज ऐसे करके करेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्वेश्चन करने वाला क्या करता है, यहां से ये पूछ लेता है, ये क्या कर देता है क्वेश्चन पूछने वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे करके रेशियो पूछता है। तो इसका क्या करेंगे बोलना, इसको मैंने मान लो कुछ बना लिया, इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये वाली मैंने बना ली S1 S2 S3 S4 ऐसे करके। तो रेशियो ऑफ S1 is to S2 is to S3 अप टू 1 कितना आता है हमारे पास 1:4:9 अप टू 1 आता है। स्क्वायर करके यार 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे करके आता रहेगा हमारे पास। तो दोनों में डिफरेंशिएशन ध्यान से रखिए, मतलब डिफरेंशिएट ध्यान से करिएगा। x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंसेस है, मेन पोजीशन S1 S2 S3 करके ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से आएंगे, इन शॉर्टकट्स को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्टिकल का डिफरेंट मोशंस करते हैं। क्वेश्चन हम लोग इकट्ठे करेंगे एक ही वीडियो में क्वेश्चन, इसमें थोड़ी जितनी थ्योरी हो पा रही है उतनी करनी है हम लोगों ने। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टिकल का वन डायमेंशन एक और तरह से हो सकता है, जैसे पार्टिकल को ऊपर को फेंक देते हैं तब कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट अब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे होगा हमारे पास। अब जैसे वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे वन डायमेंशन में आ जाती है हमारे पास। अब जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को लिया मैंने, मोशन अंडर ग्रेविटी बोल दो, मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी ऑब्जेक्ट को लिया, इसको ड्रॉप कर दिया इनिशियली 0 के साथ, तो ये सीधे सीधे नीचे चले जाएगा और यहाँ पे जाके टकरा जाएगा ग्राउंड के साथ किसी वेलोसिटी v के साथ। तो ये भी सिंपल वन डायमेंशन ही हुआ, सीधा सीधा गया ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बात की थी अगर x डायरेक्शन में सीधा जा रहा है या फिर y डायरेक्शन में सीधा जा रहा है तो वन डायमेंशन के पार्ट होंगे। अब ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पार्टिकल तुम लोगों ने ऐसे करके डायरेक्ट फेंक दिया तब वो वन डायमेंशन में देगा। वन डायमेंशन आ गई जिसकी बात करेंगे u0 से फेंका नीचे v तक जा रहा है। सेकंड कैसे बोल सकते हैं कि अगर यहां से नीचे से, नीचे से ऑब्जेक्ट को फेंके ऊपर वाली साइड को, इस तरह से कुछ पाथ करें हमारे पास, यहां तक जाएगा, ऑब्वियस होगा यहां पे जाके टकराएगा, ये वन डायमेंशन पार्ट। अब इसको हमने अलग करके बना दिया, पर एक्चुअल में क्या हुआ होगा, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर वाली साइड को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यहां से यहां तक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, पर हमने इसको यहां पर बना दी साइड में, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बोलना। अब देखते हैं इन सब चीजों में हमारे पास अलग अलग चीजें पूछते हैं कि मैंने यू वेलोसिटी के साथ फेंका, किस वेलोसिटी से आपके टकराएगा, मैंने यू वेलोसिटी फेंका, इस पूरे को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, ये पूछ सकते हैं। मैंने अगर कितनी हाइट तक जा सकता है मैक्सिमम, ये पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखना, हमने पहले साइन कन्वेंशन की बात की, थोड़ी सी और इस केसेस में मोशन अंडर ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन कैसे लिए जाएंगे, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, साइन कन्वेंशन कैसे लिए जाएंगे। अब मान लीजिए अगर मैं जनरल ऐसे भी हो सकता है ये केस कि अगर मैं यहाँ से किसी हाइट पे जाके किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर वाली साइड को फेंक दिया, ये डायरेक्ट ऊपर फेंका, ये ऐसे करके वापस आ जाएगा नीचे। हम थोड़ा सा अलग करके बना देते हैं कि इस तरह से वापस आ गया, ये ऐसे करके हमने क्या किया, ऐसे करके फेंका ऊपर को, वो सीधा नीचे चला जाएगा, इसी पाथ पे वापस आ जाना था उसमें, हमने थोड़ा सा अलग करके बना दिया। मान लीजिए किसी वेलोसिटी के साथ फेंका होगा यू के साथ ऊपर वाली साइड को। अब इतनी बात तो समझ आती है सबको, पार्टिकल यहां से फेंका, यहां तक जाएगा तो इधर जाके रुक जाएगा, तो इधर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी 0 वेलोसिटी हुआ करेगी। यहां से गया, यहां तक रुक गया। अब हमारे को पता है यहां से ऊपर वाली साइड को गया तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसको कोई डाउनवर्ड नीचे वाली साइड को कोई फोर्स खींच रही, तभी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है हमारे पास। तो कौन सी फोर्स इसको खींच रही होगी, वो होगी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी काम कर रही है वो इसको नीचे खींचने का काम कर रही है, उसी की वजह से यहाँ पे रुक रहा है। ऑब्वियस हम लोग सब फ्रिक्शंस को भी निगलेक्ट कर रहे हैं, अभी फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके दिख रहे हैं, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके चीजों को देख रहे हैं, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके चीजों को दिया जा रहा है हमारे पास। अगर फ्रिक्शन कंसीडर में करेंगे तब भी हमारे पास दिया जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि फ्रिक्शन को हम कंसीडर में कर रहे हैं। जैसे एयर फ्रिक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है बोला। मैंने इसको u वेलोसिटी से ऊपर वाली साइड को फेंक दिया, u वेलोसिटी से ऊपर वाली साइड को फेंका, यहां से गया,
यहां तक जाएगा, वेलोसिटी इसकी 0, फिर यहाँ पे नीचे आया और v वेलोसिटी के साथ टकराएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है भैया। सबसे पहले साइन कन्वेंशन, वही तीन हमने डिस्कस करने, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड तीसरा है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आसान वाला, अब देखो ये ऊपर हो गया सबसे पहले वेलोसिटी 0, फिर नीचे वाली साइड को आना स्टार्ट हो गया, पार्टिकल कहां आ रहा है, नीचे वाली साइड को आ रहा है। तो ग्रेविटी तो वैसे एक्ट करती है, ग्रेविटी थोड़ी ना चेंज होगी जी, ऊपर वाली साइड को क्या तो ग्रेविटी नीचे को लग रही है, जब नीचे को आया तो ग्रेविटी ऊपर को लग रही है, ऐसा तो होगा नहीं, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे वाली साइड को लग रही है। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा पार्टिकल पे काम लगेगी, नीचे वाली साइड को ही लगती रहेगी, हमारे पास नीचे वाली साइड को लगती रहेगी। मतलब क्या हो गया, हम पहले बात की थी कि राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, अभी मैं कह रहा हूं ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं और नीचे वाली साइड को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात की, तो एक्सेलरेशन हमेशा किसके बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ऑफ जी के बराबर। क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नीचे को माइनस ऑफ जी ले लेंगे हमेशा क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ली हम लोगों ने, एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ली हमारे पास माइनस ऑफ जी के बराबर। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी ध्यान रखिएगा, अगर मेरा पार्टिकल रेफरेंस से या फिर जनरल बोल लेते हैं कि ऊपर वाली साइड को जा रहा होगा पार्टिकल, तो वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव, और अगर पार्टिकल मेरा नीचे वाली साइड को आ रहा होगा तो वेलोसिटी ले लेंगे नेगेटिव। बहुत आसान है, पार्टिकल ऊपर को जा रहा होगा वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे को आ रहा होगा पार्टिकल की वेलोसिटी के ले लेंगे नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ली जाती है जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है उसके हिसाब से, हमेशा कैसे ली जाएगी, जैसे पहले बात की थी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ली जाएगी हमेशा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। मान लो जैसे मैं यहीं से ऑब्जर्व करता हूं, मैंने यहीं से, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर है। मैंने कुछ 3 पॉइंट्स बना दिए, मान लीजिए ए पॉइंट बना दिया, यहाँ पे कोई बी पॉइंट बना दिया और यहाँ पे कोई सी पॉइंट बना दिया। सी पॉइंट इस रेफरेंस इस लाइन के नीचे आ गए। ए वाले पॉइंट को देखो, अब रेफरेंस लाइन से ऊपर है पॉइंट, ए वाला पॉइंट जो है रेफरेंस लाइन से ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर हुआ करेगा पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। किसके हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होगी। रेफरेंस लाइन के ऊपर है पॉइंट तो पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे हो तो नेगेटिव, बस सिंपल। रेफरेंस लाइन ये है, पार्टिकल बी पोजीशन है, पर बी पे कहां आ रहा है, नीचे वाली साइड को आ रहा है, हमारे पास कहां चल रहा है, नीचे वाली साइड को चल रहा है। अगर नीचे वाली साइड को चल रहा है पर रेफरेंस लाइन के कहां है, ऊपर पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट पे भी कहां होगी, पॉजिटिव ही होगी। किसके रेफरेंस में, इस वाले पॉइंट के रेफरेंस में, ठीक है, जहां से फेंका गया। सी वाला पॉइंट रेफरेंस लाइन से नीचे, तो सी पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। तो किसके हिसाब से होता है, रेफरेंस लाइन के हिसाब से होता है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अगर मान लो रेफरेंस चेंज कर देता, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और मैंने रेफरेंस इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को रेफरेंस ले लेता, तो रेफरेंस लाइन के नीचे आए तो अगर बी की डिस्प्लेसमेंट तब देखता तो नेगेटिव आती, और सी की देखता तो नेगेटिव ही आती, तब वैसे हो जाता मेरे पास। अगर मैं रेफरेंस चेंज कर लेता, मैं इसको इनिशियल मान लेता रेफरेंस, मैंने इसको मान लिया रेफरेंस, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। जैसे इस केस में होता, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया कुछ हाइट है इससे, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं, नीचे आ रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ जाके हिट करेगा, तो यहां से कोई डिफरेंट पॉइंट बना लो तो सबकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव ही आएगी। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, नेगेटिव। रेफरेंस पॉइंट ये होता, ये पॉइंट ये ऊपर को, अगर यहाँ पे है ऊपर वाली साइड को जा रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इस साइड को आ रहा है नीचे वाली साइड को, तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है, ऑब्वियस है। यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों साइड में डिस्प्लेसमेंट क्या आती है हमारे पास, पॉजिटिव आती है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है। अब इनके केसेस देख लेते हैं हमारे पास, किसी एक का केस बनाएंगे, इक्वेशन सीखेंगे कैसे लगाते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट इसका केसेस कैसे करते हैं। मान लो सपोज करिए मैंने एक पार्टिकल लिया यहाँ से, इसको ऊपर वाली साइड को फेंका कुछ u वेलोसिटी के साथ, u मेरे को नोन है, मैंने u वेलोसिटी फेंका, पार्टिकल इस तरह से नीचे जाएगा इधर से, फिर इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। हम इसको अलग बना देते हैं, पार्टिकल ऐसे करके नीचे वाली साइड को आ गया। अच्छा ये वाला पॉइंट सबको पता होना चाहिए, वेलोसिटी 0, तो मैंने बोला था वेलोसिटी 0 पर इस पे एक्सेलरेशन कहां लगी, इस टाइम पे नीचे वाली साइड को लग रही है, तो एक पार्टिकल किस पे है, मोमेंटली रेस्ट पे है, पार्टिकल इस पॉइंट पे मोमेंटली रेस्ट पे है, ठीक है। बोले वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g है। सबसे पहले बात करते हैं किस वेलोसिटी से जाके ये टकराएगा, किस वेलोसिटी जाके टकराएगा, यहां से फेंका, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, ये हमारे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। ये बोले फाइनल वेलोसिटी निकालनी, ये मैंने मान ली h हाइट तक जा रहा है ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगती है हमेशा, एक्सेलरेशन क्या लगती रहती है हमेशा, कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट ही। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये पार्टिकल बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, हमेशा
छोटी हाइट पे कि अर्थ के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत स्मॉल है, तब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑब्वियस होगा, ऐसा नहीं कि बड़ी दूर पार्टिकल फेंक दी तब भी कांस्टेंट रखे, तब ऑब्वियस है जी की वैल्यू वेरी करने लग पड़ती है हमारे पास। यू से फेंका, वी पे जाके निकालना है। ठीक है, इक्वेशन यूज करते हो काइनेमेटिक्स की, इक्वेशन को यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स की। देखो जल्दी जल्दी से अब कि कौन सी इक्वेशन यूज करूं। देखो मेरे को इस तरफ फेंका था, इधर से फेंका, यहां पे आके टकराया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। तो मैं इक्वेशन निकाल रखता हूं, ये वाली लगाते हैं, v² - u² 2as। फाइनल निकालनी है आपको, ये वाली निकालनी। इनिशियल u से फेंका था, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फाइनल निकालनी। जिसको निकालना होगा, जिस कन्वेंशन को निकालना होगा उसको नहीं लिखते हैं, उसके साथ साइन कन्वेंशन नहीं लगाना। v को ऐसे रहने देंगे, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव वैसे रहने देंगे, या फिर प्लस u भी लिख सकते हो, मैंने u को स्क्वायर रहने दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन में शामिल क्या बोला हम लोगों ने, 2 into माइनस ऑफ g लिख दिया, 2 into माइनस ऑफ g लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यहां से फेंका पार्टिकल यहीं से घूम के वापस आके डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास, जीरो। पढ़ाया डेफिनेशन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं पे वापस आके डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। v² जीरो की साइड था, उस साइड को लेके u², इसका मतलब क्या होगा, v = u के बराबर। क्या मतलब आगे इसका कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल फेंका जाता है ना, उसी वेलोसिटी से जाके पार्टिकल टकराता है हमारे पास, जिस वेलोसिटी फेंका जाता है उसी वेलोसिटी से टकराता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोलना है। तो अब सेकंड बात कर लो इसके बारे में, सेकंड बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, बात करते हैं थोड़ा सा। टाइम पीरियड कैसे आएगा हमारे पास, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइम पीरियड होता है यहां से लेके पूरा यहां तक आने में कितना टाइम लगा। अब देखो सबसे पहले मैं यहां से लेके यहां तक टाइम निकाला, तो मैंने इसको t1 मान लिया, यहां से यहां तक के टाइम को मैंने t1 मान लिया, ऊपर तक जा रहा है वहां तक का टाइम t1 लिख लिया। ठीक है, बोलना टाइम t1 लिख लिया हम लोगों ने, नीचे तक का टाइम यहां से लेके यहां तक टाइम t1 निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैंने t1 निकाल रहा हूं। ठीक है, टाइम पीरियड फिर टोटल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, टोटल करके बताएंगे आपको। पहले मैं t1 निकाल रहा हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को यूज कर लेता हूं, v = u + dt। सबसे आसान काम होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नोन है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g * t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, u को यहां लेके जाओगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, u/d जाकर टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, u/g। बोला अगर सर टोटल टाइम ऑफ पीरियड निकालना था, तो टोटल टाइम ऑफ पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम निकालना था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो कैसे निकालता। ठीक है, इधर से लेके इधर तक है। अब मेरे को पता है फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v है, वो u के बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई, u के। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑब्वियस है, नीचे वाली साइड को है, इसके ऊपर वाली साइड को, तो वेलोसिटी अलग अलग है। हम बोल सकते हैं स्पीड सेम है, जिस वेलोसिटी स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आके टकरा है हमारे पास। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है हमारे पास, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी, यहां से चले यहां तक की बात करनी है ना, t। तो हमारे पास अगर हम लोग v = u + at कर लें, फाइनल वेलोसिटी u के बराबर कर लेंगे, इनिशियल भी u के बराबर, एक्सेलरेशन पता टाइम आ जाएगा। अगर मेरे को ऐसे नोन है कि v = ut + v, फाइनल वेलोसिटी को मैं u के बराबर लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज करें हम लोग, फाइनल v u लिख दिया मैंने, पुट कर रहा हूं वैल्यू को, तो u कहां पे, नीचे वाली साइड को है, माइनस ऑफ u लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u थी, माइनस ऑफ g * टाइम t। ठीक है, इसको इस साइड ले जाओ, बाकी इधर ले आओ, gt = 2u आ जाएगा, क्या आएगा, gt = 2u के बराबर आ गया हमारे पास। टाइम पीरियड कितना आ जा रहा है, यहां से टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, t = 2u/g, t = 2u/g। अब देखो ना, एक t आ रहा है u/g, एक t आ रहा है 2u/g। क्या मतलब हो गया कि जितना वो था उसका डबल आ गई, जितना टाइम यहां तक होता है उतना टाइम यहां तक आता है, मतलब क्या हो गया, t1 = t2 के बराबर हो। अब हमारे को इक्वेशन तो नहीं पता होनी चाहिए, इक्वेशन करनी आ तो ठीक है, वरना हमारे पास इससे कम चल पड़ेगा। देखो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर आएगी, टाइम पीरियड हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, t = u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u/g के बराबर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किससे आ जाएगा, 2u/g के बराबर। अगर ये वाली इक्वेशन याद होगी तो हम प्रोजेक्टाइल में भी जल्दी आसानी से कर पाएंगे इन चीजों के साथ। देखो टाइम ऑफ पीरियड आता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आता है हमारे पास 2u/g है। अगर मेरे को देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वाई डायरेक्शन की मोशन की वजह से, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वाई डायरेक्शन की मोशन की वजह से, यहां से पार्टिकल गया वाई डायरेक्शन में गया, यही है जो वाई डायरेक्शन मोशन है वो इसमें हेल्प करता है। तो जैसे प्रोजेक्टाइल में करेंगे तो 2u/g लिखा, y लगा लिया यहाँ पे, y वेलोसिटी पुट करेंगे तब भी वहां पे आंसर आ जाएंगे हमारे पास। चलो वहां पे देख लेंगे बाकी चीजें हम लोग। अभी टाइम कितना आ गया, 2u/g आ गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के जो टाइम पीरियड वो दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वो दिया हमने। ठीक है, ये टाइम की बात आ गई।
अब ये वेलोसिटी u के बराबर है, तो इस तरह से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं इसका। अगर मैंने ड्रॉप किया तो तब क्या क्या चीजें आती है, किस वेलोसिटी के साथ जाके हिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे और चीजें पूछ जाएंगी तो इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग। अगर टाइम दिया हो h निकालना हो तब भी वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s यूज कर सकते हैं। तो जो चीज गिवन होगी उस हिसाब से इक्वेशन लगा सकते हैं हमारे पास। इन बाकियों को याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है। अब मान लो मैंने यहाँ से किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, यहाँ से क्या किया है, ड्रॉप किया बोलो, रिलीज करना बोलो, सब एक ही बात है हमारे पास। ड्रॉप करने का मतलब वो u इज इक्वल टू जीरो, रिलीज किया ड्रॉप किया, दोनों बातें सेम है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दी, ऑब्वियसली पत्थर कहाँ हो जाएगा, नीचे वाली साइड को आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे वाली साइड को आया, एक्सेलरेशन कहाँ को लगेगी, नीचे वाली साइड को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे वाली साइड को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी नीचे वाली साइड को बढ़ती जाएगी। मान लो मैंने बोला v वेलोसिटी जाके टकराया, कितनी होगी v वेलोसिटी की वैल्यू, सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। मान लो मैंने h हाइट से फेंका, वही क्या कहते हैं, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फास्ट देखो, फाइनल निकालनी है हमारे को। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g लगेगी, डिस्प्लेसमेंट h लेकर रखिए, यहां से नीचे वाली साइड को है, रेफरेंस लाइन से कहां आ रहा है पार्टिकल, नीचे वाली साइड को आ रहा है, नीचे वाली साइड को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी हमारे पास, माइनस ऑफ h। रेफरेंस पॉइंट ये है अभी मेरे पास, यहां से फेंका पार्टिकल, मैंने इसी को रेफरेंस लिया, यहां से पार्टिकल नीचे वाली साइड को आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ h। तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gh के बराबर। v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh के बराबर आ गई। वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, √2gh आ गया। ठीक है, बोलना टाइम की बात करो सर, बोलना यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास, कितना टाइम लगेगा, t की वैल्यू बता देते हैं, कितना टाइम लगेगा, स्मॉल t की वैल्यू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h, इसको लगा लेते हैं। तो देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारे पास आएगी नीचे वाली साइड को माइनस ऑफ h। मैं नोन वाली क्वांटिटी को ना जो प्रूव कर ली उसको यूज करा, क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशन किए थे, फिर मैं दोबारा उसको बिना साइन कन्वेंशन के लिखा था। तो माइनस ऑफ h, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, तो सारा 0 हो गया, माइनस ऑफ हाफ इनटू g t का स्क्वायर। ठीक है, बोलना नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय g। t की वैल्यू आ गई हमारे पास √2h बाय g। कितना आ गया हमारे पास, t की वैल्यू √2h बाय g। ठीक है, तो इतना टाइम पीरियड आएगा हमारे पास, दैट इज √2h बाय g आ गया टाइम पीरियड हमारे पास। तो ये केसेस होते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे इनके बाद में, जो कि नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे हमारे पास, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, इसके डिफरेंट बड़े वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक पत्थर को फेंका, ऊपर को जाएगा, नीचे को आ रहा है, टाइम बराबर होता है, u इज इक्वल टू 0 फेंका, v पे जाके इस वेलोसिटी टकराएगा, इससे टकराएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, इतना आता है हमारे पास। ठीक है, बोलना अच्छा, मोशन, इसमें सिमेट्री की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। मोशन, इसमें सिमेट्री कैसे होती है हमारे पास, मान लो अभी इसके प्रूफ्स नहीं करेंगे हम लोग, सीधा सीधा देखेंगे रिजल्ट्स को। इधर से फेंका पार्टिकल यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे आके टकरा रहा है, जिस वेलोसिटी फेंका उससे जाके टकराता है, बट डायरेक्शन अलग है, तो स्पीड सेम है हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ऐसा बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में लगता है हमारे पास। ठीक है, बोलना अब देखो, अब क्या होता है, अब क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास, जैसे अब ऑब्वियस है ना हमारे पास, अगर ऊपर वाली साइड को जा रहा हूं मेरे पास, मेरी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ऑब्वियस होगा इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस तो आएगा नहीं। टाइम्स के हिसाब से अगर इक्वल टाइम के हिसाब से करूं तो डिस्टेंस मेरा कम होता जा रहा है। ठीक है, बोलना डिस्टेंस के इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अगर बोल देते हैं कि दो कंसेक्यूटिव सेकंड्स की डिस्प्लेसमेंट सेम है, जैसे मैं बोल देता हूं कि 5th एंड 6th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखो, इसे अगर इसको देखना हो कि कैसे पॉसिबल हो जाता है हमारे पास, तो ये कैसे होता है हमारे पास, अगर पार्टिकल ऊपर वाली साइड को फेंका है, इसी फेंका हम लोगों ने थोड़ा सा अलग करके बना देते हैं, नीचे वाली साइड को आया, ऊपर वाली साइड फेंका, तो लास्ट का जो सेकंड होता है, लास्ट का जो है सेकंड होता है, इस साइड का जो फर्स्ट सेकंड होता है, जो डिसेंट का फर्स्ट सेकंड होता है, एसेंट का लास्ट सेकंड और डिसेंट का फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस बराबर होते हैं। मतलब क्या है, इसका जो लास्ट सेकंड होगा, इसका जो लास्ट सेकंड होगा, इसका जो लास्ट सेकंड होगा, इसका जो डी डिस्टेंस होगा ये वाला, और इसका जो डी डिस्टेंस होगा, ये दोनों सेम होंगे। दिस इज फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंट और ये लास्ट सेकंड ऑफ एसेंट बोल दिया हम लोगों ने। ऊपर आने वाले का लास्ट सेकंड का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, अभी तो हैंड टाइम, तो अभी तो बाद में करेंगे।
ये अभी इसमें इतना याद रखना कि दास इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होता है बेटा, हमारे पास सेम होता है। जैसे और ये भी होता है कि जैसे इस वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ऊपर वाली साइड को, नीचे आते समय सेम पॉइंट वेलोसिटी सेम ही होगी हमारे पास, सेम वेलोसिटी सेम ही होगी हमारे पास। तो ऐसे भी कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है बोलना। तभी जिस वेलोसिटी फेंका तो उससे जाकर टकराया तो नीचे वाली साइड को ऑब्वियस उसी रेट पे हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है, हमारे पास बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये सिमेट्री होती है हमेशा, ऊपर को टाइम नीचे को टाइम बराबर, लास्ट का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो पहले बात की थी हम लोगों ने, गैलीलियोस लॉ जिसको बोलते हैं हमारे पास, गैलीलियोस लॉ जो बोलते हैं हमारे पास। हम बोल रहे हैं मैंने पार्टिकल को ऊपर यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ ड्रॉप किया, तो हमें पता है कि आपने बोला था अगर वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रही हो तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है इक्वल टाइम इंटरवल में सेम आता है हमारे पास 1:3:5। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हमारे पास, एक्सेलरेशन माइनस v है, पार्टिकल नीचे वाली साइड को जाएगा, पार्टिकल नीचे वाली साइड हो गया और यहाँ पे जाके ये कुछ टकराएगा यहाँ पे जाके, ठीक है मुन्ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रही है, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो पूछो, इक्वल टाइम इंटरवल की बात करेंगे, मैंने कुछ t टाइम मान लिया सबसे पहले, नेक्स्ट टाइम इंटरवल t वे सेम, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं पूरे की, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा अगला टाइम इंटरवल, जैसे करके नीचे को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे करके जा रहा होगा पार्टिकल नीचे जाके कहीं टकराएगा कोई, तो ये टाइम सेम है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने अगर पहले s1 मान ली, s1 जो भी मान लिया, x1 x2 y1 मानते हैं, क्योंकि सब में s1 s2 होता है, फिर याद करने लगते हैं क्योंकि अलग अलग पूछते हैं। y1 मान ली, ये y2 मान ली, ये मैंने y3 मान ली, ये वाली डिस्प्लेसमेंट्स हमारे पास, ये वाली डिस्प्लेसमेंट्स हमारे पास y1 y2 y3, y1 is to y2 is to y3 अप टू सो ऑन कितना आएगा 1:3:5 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं 1:3:5। अब जैसे पिछले वाले में वैसे भी हो सकता है, अगर यहां से यहां तक दे दी जाता है, अलग बना लेते हैं हम लोग, अगर यहां से पार्टिकल फेंका था यहां तक जा रहा है u0, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g दैट इज कांस्टेंट लग रही है हमारे पास, मैंने एक ये बना लिया टाइम t के लिए, नेक्स्ट भी सेम टाइम के लिए, उससे नेक्स्ट भी सेम टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हमारे पास थोड़ा थोड़ा। तो अभी कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने y1 ले लिया था, इसको मान लेते हैं हम लोग h1, नेक्स्ट यहां से यहां तक h2, नेक्स्ट यहां से यहां तक h3 मान लिया। तो h1 is to h2 is to h3 अप टू सो ऑन कितना आएगा 1:4:9 अप टू सो ऑन। ध्यान में रखिएगा कौन सी चीज मैंने कहाँ बनाई है, हमेशा ध्यान रखना कौन सी चीज हम लोगों ने कहाँ जैसे बनाई हुई है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़े से शॉर्टकट भी याद रखना, बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके, बहुत बड़ी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास इनके, ठीक है। तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट, कुछ छूटा होगा तो बस अभी तो इतना कर लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे लास्ट में ग्राफ की बात, ग्राफ कैसे कैसे करने हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो भी काइनेमेटिक्स के ग्राफ है। इस बार भी क्वेश्चन ग्राफ से आया था, पिछले जो भी एयर का हमारे पास क्वेश्चन था तो ग्राफ से क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे पास वन डायमेंशन में। तो अभी ग्राफ्स कैसे कैसे दिखे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ग्राफ्स का लास्ट में, कि ग्राफ किस किस तरह के हैं। मान लो सबसे पहले हमारे पास 3-4 टाइप के हमारे पास ग्राफ ना, तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम देखना हो, अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ की बात कर रहे हो, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ की बीच में ग्राफ की बात कर रहे हो, तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होते हैं हमारे पास, एक साइड डिस्टेंस ले लिया, एक साइड हमारे पास डिस्टेंस ले लिया मैंने, और एक साइड टाइम ले लिया बस, ठीक है। डिस्टेंस ले लिया, टाइम ले लिया, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्राफ में नहीं तो इसमें भी। अब मान लो सबसे पहले जैसे थोड़ा जनरल इसकी बात करते हैं, अगर डिस्टेंस में ऐसे करके बना दे रहा हूँ, ये कुछ ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया तो इसका क्या मतलब होगा हमारे पास, अगर मैंने कुछ ग्राफ इस तरह से बनाया तो इसका क्या मतलब, देखो बोला पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये कांस्टेंट डिस्टेंस कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी पॉसिबल तो है ही हमारे पास, डिस्टेंस बढ़ता टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस नहीं हमारे पास बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या है 0 है हमारे पास, स्पीड क्या हमारे पास 0, स्पीड बोल देते हैं अभी, स्पीड क्या होगी हमारे पास 0, पार्टिकल एक जगह पे रेस्ट पे बढ़ा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हमारे पास 0, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के पास होने के साथ डिस्टेंस कुछ आ नहीं रहा, इसका मतलब क्या होता है पार्टिकल रेस्ट पे। ग्राफ को देखिए इससे पता लगता है। अब मान लो ऐसे करके दिया हो,
ये डिस्टेंस इस साइड ले रहे हैं हम, इस साइड टाइम ले लिया, कुछ ऐसा दे दिया तो कभी डिस्टेंस दिया टाइम दिया, टाइम सेम रह रहा है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा कभी हो सकता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तुम लोग चल रहे हो और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और टाइम नहीं रह रहा है, बट टाइम कांस्टेंट, टाइम रुक चुका है, तो गलत हो गया ग्राफ हमारे पास। तो बड़ा बेसिक्स है कि हमारे को ग्राफ को देख के क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात कर लेनी कि हमारे पास कि जी ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता, फिर इस हिसाब से अगर डिस्टेंस है हमारे पास और ये टाइम है हमारे पास, इस तरह से बना दी जाए, कर्व बना दी मैंने, ऐसे गोल बना दी मैंने, जिस पॉइंट पे चला ऐसे करके कर्व बना दिया। तो देखो ला किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की डिस्टेंस ये भी है और उसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे जैसे इस टाइम पे डिस्टेंस कर रहा है, तो एक टाइम पे पार्टिकल दो जगह ऐसे हो सकता है, एक ही टाइम पे पार्टिकल दो जगह ऐसे हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा ग्राफ इस तरह से हमारे पास। कुछ कुछ बेसिक ग्राफ देखते हैं जो ट्रू होते हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं हमारे पास। जैसे डिस्टेंस टाइम स्पीड कांस्टेंट तो बनाया हम लोगों ने, स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसा सा ग्राफ बनाया हमारे पास। अगर हमारे पास मान लो स्पीड कांस्टेंट होता, कैसे ग्राफ बनेगा बोलना जी, स्पीड कांस्टेंट, सेट हम लोगों ने डिस्टेंस ही लिया, सेट टाइम लिया हम लोगों ने, स्पीड कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट स्पीड से किधर जा रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकते हैं हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन भी है हमारे पास, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा जी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सेम डिस्टेंस उस हिसाब से बढ़ रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये बोल देंगे। तो अभी क्या बोल देंगे हमारे पास, स्पीड क्या हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास स्पीड क्या जाएगी, स्पीड क्या जाएगी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है बोलना। थर्ड बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए, मतलब क्या बोल लो कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाए, मतलब तुम्हारे पास अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो तुम्हारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही है, तब कैसे ग्राफ बनता है, तब कैसे ग्राफ बन रहा है हमारे पास। तो देखो जब डिस्टेंस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है हमारे पास, तो ग्राफ किस तरह से बनता है हमारे पास, एक कर्व बनता है हमारे पास इस तरह से, कैसे ग्राफ बनता है, इस तरह से कर्व बनता है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस टाइम क्या है हमारे पास, जो मेन सबसे पहला आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछ लेते हैं हमारे पास, कैसा पूछ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछ लेते हैं हमारे पास। अच्छा इसमें और अगर देखना हो, जैसे मान लो कुछ ऐसे पूछा हो तुम्हारे पास जो ना हो सकता कभी, मान लो ऐसे करके दिया हो कि इधर से बढ़ा और ये ऐसे करके बढ़ा, तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है, बोला टाइम बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस कम होने लग पड़े, ऐसा कभी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है टाइम के बढ़ने के साथ, डिस्टेंस कभी टाइम के साथ कम नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेस टाइम के बढ़ने के साथ, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो सबसे पहले मैंने मान लो जनरल से बना लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सटी ग्राफ बोल सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ में बोल लेते हैं इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ बोल लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो, एक्सटी ग्राफ बोलो, पोजीशन टाइम ग्राफ बोल लो। मान मैंने जनरल ऐसे करके बना दिया, सेट डिस्प्लेसमेंट ले ली, एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट रख ली, ठीक है, एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट रख ली और टी मैंने टाइम लिख दिया, ठीक है, एक्स टी ग्राफ बनाया मैंने, मान लो कुछ जनरल सा ग्राफ बना दिया ऐसे करके, दो पॉइंट ले लिए ए और बी, ठीक है। तो अभी देखो बस इस पर थोड़ा सा जनरल सा काम की चीज आती है मेरे पास। सबसे पहले देखो सेम ये कोई स्ट्रेट लाइन बनाई तो ऑब्वियस है ये कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया, इधर भी थीटा बनाएगा, मतलब क्या है, थीटा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट है, ये तो इधर ना डेराइव करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम है सबसे पहले, अगर स्लोप है हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप क्या देती है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा था जी, हमें पता है dx/dt क्या होता है हमारे पास, dx/dt। मैं छोटे से इंटरवल की भी बात कर रहा हूँ, वेरी स्मॉल इंटरवल की बात, स्मॉल इंटरवल की बात, तो dx/dt तो बोलता है हमारे पास वेलोसिटी देता है, कहता है हमारे पास वेलोसिटी देता है dx/dt। अगर लार्ज के लिए पूछा जाए तो तुम्हारे पास ऐसे लिखा होगा डेल्टा x/डेल्टा t, तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रहती है, ये तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, क्या आ जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है हमारे पास, वेलोसिटी दी रहती है, ठीक है जी, बोलना वेलोसिटी देती है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब कोई ऐसा बोले कि एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ क्या दे देगा, एरिया अंडर एक्सटी कुछ नहीं देगा हमारे पास, एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ कुछ नहीं देगा,
इसमें जनरल जनरल वैसे होंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट में थे ग्राफ। जैसे मान लो अगर ऐसा बना दी जाए, इस तरह से, इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट मानिए, उन्होंने एक्स लिख रहे हैं जनरल डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम बना दिया, मैंने ये बनाया इसका ग्राफ इस तरह से, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे पहले ये बना दिया। दिख रहा है सबको, स्लोप कांस्टेंट है, थीटा हर जगह सेम रहेगा, किसी पॉइंट बना लो, जनरल पॉइंट बना लो ऐसे करके, थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, ये क्या बताएगा हमारे पास, स्लोप कांस्टेंट है, थीटा सेम रह रहा है, थीटा मतलब स्लोप, स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या आ गई तुम्हारे पास, कांस्टेंट आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो सकती है हमारे पास। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहां से एक और चीज लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन 0, तो की बात है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं, अगर ऐसे करके बना दिया तो टाइम ये टी, टाइम नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही, गलत है ग्राफ, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इस तरह का ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ती, पार्टिकल अपनी पोजीशन में, मतलब वेलोसिटी क्या 0 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर वेलोसिटी 0 तो इस तरह से बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। ठीक है जी, बोलना नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, मान लो ऐसे करके दिया हुआ है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम ग्राफ करके है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखो पर मान लो मैंने कुछ ऐसे करके ग्राफ बना लिया, एक ग्राफ ऐसे बनाता हूं, और एक कुछ ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया, ये कुछ इस तरह से बना लिया, मान लो कुछ पैराबोला टाइप का इस साइड से बनाया, एक अपवर्ड पैराबोला बना लिया, हाफ ही बनाया, ये राइट हैंड पैराबोला बनाया हम लोगों ने पॉजिटिव वाली साइड में, और ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के रखा है। अब हमारे को पूछ रहे हैं कि इन दोनों ग्राफ से क्या क्या चीजें हम लोग बता सकते हैं, इन दोनों ग्राफ से क्या क्या चीजें बता सकते हैं। मान लो वेलोसिटी के बारे में चीजें पूछ लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी के बारे में बताओ जी हमारे, ठीक है। हमने बोला हमारे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, स्लोप क्या देती है हमारे पास, वेलोसिटी देती है, वेलोसिटी देती है, ठीक है। बोले यहाँ पे स्लोप, पहले वाले क्वेश्चन मतलब पहले जो ग्राफ बनाए हम लोगों ने, वहां पे स्लोप कांस्टेंट रह रहा था हमारे पास, स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन बन रहे स्लोप कांस्टेंट था, स्ट्रेट लाइन बन रहे स्लोप कांस्टेंट, अब स्लोप वेरिएबल हो गया, स्लोप वेरिएबल क्यों, तुम इस पॉइंट को लो तो यहाँ पे टेंजेंट आओगे, स्लोप अलग आएगी, इस पॉइंट लो टेंजेंट आओगे, स्लोप अलग आएगी, इस पॉइंट लो टेंजेंट आओगे, स्लोप अलग आएगी। कोई थीटा बना रहा स्लोप को, थीटा चेंज होता जा रहा है। अच्छा ठीक है बोलना, अगर मैं विद टाइम देख रहा हूं, अगर मेरे पास टाइम बढ़ रहा है, मेरा टाइम बढ़ रहा है, हमारे पास टाइम बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं थीटा भी क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, 1 2 3, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है थीटा बढ़ है, थीटा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, थीटा इंक्रीज करता जा रहा है, स्लोप का मतलब तो ये m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से, अब ये कुछ 30 डिग्री 60 40 90 तक चला जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 90 तक जाता है, तो tan की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, आपको पता है 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करती है, तो मतलब थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा भी बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगी, मेरे पास tan थीटा बढ़ेगा स्लोप भी बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या आएगी मेरे पास, इंक्रीजिंग आएगी, वेलोसिटी क्या आती है, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है, कैसी वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी आ रही है, कैसी वेलोसिटी आ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी, कुछ ना कुछ पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी। सेकंड वाले ग्राफ में देख लेते हैं, आ जाए सेकंड वाले ग्राफ को चेक करते हैं थोड़ा सा। मान लो यहां से पार्टिकल चला, यहां से लेके वहां तक जा रहा है हमारे पास, अब बनाओ टेंजेंट्स, यहां पे क्या होता है हमारे पास, स्लोप से वही है, स्लोप भी चेक करनी है हमको, एक टेंजेंट मैंने ये बनाया, आगे टेंजेंट ऐसे करके बनाऊंगा, तो हम देख रहे हैं ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्राफ करके ये इधर जाएगा एक्सटेंड करके, थीटा क्या करता जा रहा है, थीटा विद टाइम क्या कर रहा है हमारे पास, विद टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, थीटा विद टाइम क्या कर रहा है हमारे पास, डिक्रीज कर रहा है, थीटा विद टाइम डिक्रीज कर रहा है हमारे पास, ठीक है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, ये हम लोगों ने पॉजिटिव रखा, एंगल पॉजिटिव हमारे पास 30 डिग्री हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है, 15 डिग्री हो गया, थीटा डिक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव में रखा एंगल अभी, मतलब 0 से 90 के बीच में, थीटा डिक्रीज कर रहा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, tan थीटा डिक्रीज करेगी, स्लोप डिक्रीज करेगी, स्लोप डिक्रीज करेगी मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारे पास, अभी डिक्रीज कर रही है हमारे पास वेलोसिटी, है वेलोसिटी पॉजिटिव भी है हमारे पास, वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि थीटा पॉजिटिव, ये स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है पर एनी हाउ डिक्रीज कर जा रही है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी कुछ ना कुछ, उस एक्सेलरेशन को क्या नाम दिया जाएगा, रिटार्डेशन नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा वहां पे,
रिटार्डेशन नाम दिया जाएगा। समझ आई रिटार्डेशन की स्टोरी हमारे पास कैसे होता है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इसी तरीके से तो रिटार्डेशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफ और भी जस्ट डिटेल में, पर अभी के लिए इतना काफी है हमारे पास। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास कैसे आता है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा होगा तो वीटी ग्राफ। हाँ मैं जनरल सा बना देता हूँ मैं, ये वेलोसिटी में है, ये टाइम में है। कुछ ग्राफ में ऐसे करके हुआ हमारे पास, कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे करके बना हमारे पास, ठीक है। बोला यहाँ से वैसे करेंगे, एक्सेलरेशन ए से टी तक की मैं बात कर, पोजीशन ए से लेके बी तक की मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास, ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ऐसे करके ट्रायंगल बनाते हैं। स्लोप हमारे को दिख रहा है कांस्टेंट है, सेम है, थीटा है। मैं तुम्हारे काम की बात बताता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे कैसे करेंगे हमारे पास। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले कौन कौन सी चीजें हमारे को मिलती है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्लोप की बात करेंगे अगर तो dv by dt, अगर स्मॉल टाइम तो ऑब्वियस है वही स्मॉल के लिए बात करें, स्मॉल इंटरवल के लिए बात करें हमारे पास, स्मॉल इंटरवल के लिए dv by dt की बात करते हैं। तो dv by dt क्या होता है, वो तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। dv by dt क्या आता है हमारे पास, एक्सेलरेशन है। थोड़ा लार्ज इंटरवल की बात करें, जैसे a से b बात करें, डेल्टा v by डेल्टा t भी लिख सकते हैं हमारे पास, डेल्टा v by डेल्टा t भी कर सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमारे पास, एक्सेलरेशन देता है। क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ गई, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या देता है हमारे पास, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमारे पास, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। बोला बढ़िया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन आ गई। मान लो मैं एक्सेलरेशन किसी स्मॉल इंटरवल की लिख रहा हूं, a is equal to dv by dt लिख लिया मैं, a is equal to dv by dt लिखा। dt को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो मैंने dv लिख दिया, a into dt लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दी मैंने, इंटीग्रेशन बोथ साइड करी। इसकी मैंने इंटीग्रेशन लिख ली सॉल्व करके। v हमारे पास, अब v यहां पे u भी हो सकता है हमारे पास। अब v लिख दिया मैं जनरल वेलोसिटी, और ये लिख दिया एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में चलेंगे हम लोग। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना था हमारे को, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना है। अब देखो v किसके बराबर होता है, v होता है हमारे पास dx by dt के बराबर होता है, v is equal to dx by dt। मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चाहिए ना, v is equal to dx by dt, v into dt लिख दिया is equal to dx के बराबर लिख दिया, v dt dx के बराबर। ये इंटीग्रेशन करिए मैंने, ठीक है। बोलो इस डिस्प्लेसमेंट की तरह मैंने आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे फाइनल x फाइनल माइनस f x इनिशियल लिख सकते हैं, अगर लिमिट्स दे दी हमारे पास। हम जनरल में देख रहे हैं, मैंने x लिख दिया, यहाँ पे सॉल्व करके x आ गया हमारे पास, इसको v dt ऐसे लिख दिया। मतलब क्या हो गया, अगर पुट भी कर देता, मान लो मैं इधर पुट कर ही लेता हूं, x फाइनल लिख दिया, x इनिशियल, तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास, x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल आता है मेरे पास। तो मैं इसको डेल्टा x लिख दूं ऐसे करके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इंटीग्रेशन ये बताता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर इंटीग्रेशन होता हो गया एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दे देगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। क्या देता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी बस देखो काम की, कि जो स्लोप होती है वीटी ग्राफ की वो देती है हमारे पास एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अब इसकी वैसे बेसिक ग्राफ वैसे होंगे सेम से, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से किस तरह से होंगे हमारे पास। देखो सबसे पहले अगर मान लो इस पे बना लेते हैं हम लोग जनरल वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया एंड कुछ इस तरह से बना दिया, तो देखो इसको क्या बोल सकते हैं हमारे पास, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। बोलना अगर स्लोप से देखेंगे लोग, स्लोप से देख सकते थे जी, स्लोप तो जीरो रह रही है सर, बोलना थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो tan 0 भी d 0 हमारे पास, tan थीटा tan 0 भी आ जाएगा 0 के बराबर आ गया, मतलब स्लोप किसके बराबर 0, स्लोप कुछ नहीं, स्लोप 0 आई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप की देती है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर 0 के बराबर। कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ करता था, वेलोसिटी क्या हमारे पास कांस्टेंट है। ग्राफ से दिख रहा था, हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया कि जी सीधे सीधे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन 0 होगी हमारे पास, ठीक है। बोला ऐसे ग्राफ हो सकता है क्या कभी, इस साइड को वेलोसिटी लिया, इस साइड को टाइम लिया हम लोगों ने, ये इस तरह से बनाया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरह से बनाया, ठीक है। इस तरह से बनाया, बोला आप देख रहे हो अगर ग्राफ को देखें जनरली हम लोग, तो किसी टाइम t पे पार्टिकल है, टाइम तो बढ़ नहीं रहा है पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे जा रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे जा रही है,
ऑब्वियस होगा, देखो एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan 90 तो इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, tan 90 डिग्री मैं इधर से देख रहा हूं, तो नॉट डिफाइंड बोलूंगा, अनडिफाइंड बोल दिया, तो अनडिफाइंड है तो क्या बोल देंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है हमारे पास, पर टाइम नहीं बढ़ रहा हमारे पास, तो एक्सेलरेशन तो अनडिफाइंड है, तो इसका नॉट पॉसिबल का ग्राफ है, नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टाइम एक जगह पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है हमारे पास, ऑब्वियस है। तो इसको ग्राफ को क्या करेंगे फिर, ये चलना सबसे वी टी ग्राफ ये बना दिया चलिए, इसमें क्या चीजें बोल देंगे, स्लोप थीटा विद टाइम, स्लोप क्या रह रही है कांस्टेंट, यहां पे थीटा बना लो, यहां थीटा बना लो, विद टाइम स्लोप क्या रहेगी कांस्टेंट रह रही है, स्लोप कांस्टेंट रह रही है, स्लोप कांस्टेंट रह रही है, मतलब थीटा कांस्टेंट, मान लो मैंने 60 डिग्री बना लिया तो कुछ थीटा लिख दिया कांस्टेंट, तो tan थीटा भी आ जाएगा तुम्हारे पास कांस्टेंट आ गया, थीटा क्या रह रहा है सेम रह रहा है, थीटा सेम रह रहा है, tan थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कांस्टेंट आएगी, ठीक है कांस्टेंट आई, स्लोप सेम रहेगी, स्लोप कांस्टेंट है मतलब, स्लोप कांस्टेंट है मतलब, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप vt की स्लोप क्या देती है हमारे पास m कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गई कांस्टेंट आई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमारे पास, वेलोसिटी कैसी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन लग रही कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या आएगी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कर रही है एक्सेलरेट, वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, इस ग्राफ से ये देखने को मिल सकता है हमारे पास। बात समझ आई थोड़ी थोड़ी, वेलोसिटी क्या हमने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक पढ़ लिया, वेलोसिटी टाइम हमारे पास, ठीक है, तो दोनों ग्राफ हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे को ना कुछ कभी कभी ग्राफ में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो एंड डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब हम लोगों ने पढ़ लिया जी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देगा हमारे पास, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे देगा हमारे पास, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देगा, मान लो जैसे यहां से यहां तक दिया है कुछ ग्राफ है, यहां से यहां तक की, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो हमें क्या लग गया कि v इज इक्वल टू होता है dx/dt, तो हमें वेलोसिटी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। हमें डिस्टेंस भूल लेते हैं, कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रखा है, स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भूल लिए, मान लो जैसे ये होगा कुछ ऐसे करके ग्राफ है, एक साइड स्पीड बोल लूं, वेलोसिटी बोल सकता हूं, वेलोसिटी vt ग्राफ बना दिया मैंने, कुछ पार्टिकल कुछ ग्राफ ऐसे करके दिया तुम्हारे क्वेश्चन में, इस तरह से इस किसी टाइम t1 के ऊपर, फिर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, इधर तक हो रहा है कुछ ग्राफ। अब देखो अलग अलग चीजें हैं, मैंने इसको एरिया को A1 लिख लिया, अब एरिया चाहिए मेरे को, एरिया अंडर ग्राफ चाहिए A3 और इसको मैंने A4 बोल दिया। देखो सिंपल याद रखना, जब डिस्टेंस पूछा हो, जब डिस्टेंस पूछा हो, जब डिस्टेंस पूछा हो, तो जो भी एरिया अंडर द ग्राफ आते हैं, जो भी एरिया अंडर द ग्राफ आते हैं उनको हम लोग जब डिस्टेंस पूछा हो तो मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करें। मैग्नीट्यूड वाइज क्यों बोल रहे हैं, अब देखो इस एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को मैं पॉजिटिव लिया करूंगा, इस एक्सिस के नीचे वाली एरिया को नेगेटिव लिया करूंगा, बस सिंपल। तो अगर मैंने डिस्टेंस निकालना हो तो सबका मैग्नीट्यूड लेके जोड़ूंगा, A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड, A3 का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ A4 का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है बोलना। डिस्प्लेसमेंट बोलना, तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना ही बोलना तो मैं एरिया इसको जनरल A1 A2 A3 माइनस ऑफ A4, A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 माइनस ऑफ A4 आ जाएगा, जो लाइन के ऊपर उनको पॉजिटिव करके, जो लाइन के नीचे हमारे पास नेगेटिव करके लिखे। ऐसे कोई और भी आगे करके ग्राफ आएंगे तो जनरल में हमारे पास इस एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ को पॉजिटिव मान लिया करेंगे, इस एक्सिस के नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं। अगर मान लो डिस्टेंस निकालना है तो अब इस तरह डिस्टेंस तो कभी सब्ट्रैक्ट होगा, डिस्टेंस कभी स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव आएगी नहीं हमारे पास, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, वरना डिस्प्लेसमेंट हो सकती थी नेगेटिव, तो A1 A2 A3 माइनस ऑफ A4, तो इसको याद रखिएगा हमारे पास। लास्ट हमारे पास ग्राफ आता है एक्सेलरेशन टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ तो बड़ा तो नहीं, पर इसके एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वो इंपॉर्टेंट चीज वो हमारे से पूछे थे कई बार नीट में, तो कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है हमारे पास। तो देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लास्ट हमारे पास, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन आई, टाइम आया हमारे पास, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कोई भी जनरल ग्राफ बना लेना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कुछ इस तरह से बना दिया, मान लो कुछ इस तरह से बना दिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारे पास बनते हैं हमारे पास, जैसे ए और टी के बीच में बनाना है, ए और टी के बीच में बनाना बनने हमारे पास ज्यादातर कर्व ही बना करेंगे हमारे पास, एक्सेलरेशन टाइम में कैसे बनेंगे कर्व ही बना करेंगे हमारे पास,
ये स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगे हमारे पास, कुछ भी कर्व हो सकता है, मान लो कर्व बना ली मैंने। देखो एक्सेलरेशन ए होती है हमारे पास dv/dt। अब इधर से तो अलग चीज है। अब स्लोप पहले बात कर लेते हैं, क्या स्लोप ऑफ ए टी ग्राफ कुछ देगा, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देगा कुछ। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, da/dt लिख सकता हूं, इस देती है जर्क हमारे पास, प्रोवाइड करती है हमारे पास, जर्क प्रोवाइड करती है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप के प्रोवाइड करती है हमारे पास, जर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है हमारे पास, जर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम लिखा है ऐसे करके, dt को यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख लिया मैंने dv इज इक्वल टू a dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दी। अब देखो लास्ट में ये बचा हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, ये आ गया एरिया अंडर, अब ये निकालना सिर्फ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे देगा हमारे पास, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, ये डेल्टा dv आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकता हूँ, v इनिशियल से लेके v फाइनल लिखा, dv लिख दिया। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल आ जाएगा। इसको सॉल्व करके v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है, याद रखिएगा हमेशा वेलोसिटी नहीं देता, सिर्फ क्या देता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी देता है हमारे पास। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी देता है हमारे पास। तो इतना ज्यादा हमारे पास काइनेमेटिक्स 1D में जितना छोटा मोटा सा कवर हो पाया उतना मैंने ट्राई किया कवर करने का। बाकी अब डिटेल में करना हो तो फिर काफी टाइम लग जाता है हमारे पास चीजों को करने के लिए। तो 1-2 घंटे में जितना हो पाया इकट्ठा करके मैंने दे दिया तुम्हारे पास, तो रिवाइज करने में काम आएगा तुम्हारे पास। बाकी नेक्स्ट हम लोग 2D डिमेंशन करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे एक वीडियो हम लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हमारे पास क्वेश्चंस वाली में। थैंक यू।